तो आपकी खिदमत में हम फिर से वापस लौट चुके हैं। थोड़ा बहुत वो टेक्निकल एरर आया, टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है वो कट हो गई थी, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। जुनैद राथर को बॉलिंग के लिए लाया है टीम के कैप्टन ने। पहले ओवर में 9 रन आए, 142 रन का हदफ मिला है ये मैच जीतने के लिए टीम बंडरबाज गांटोमुला को। और ये ट्रॉफी अल महराब T20 चैंपियनशिप अपने नाम करने के लिए क्या ये रन्स चेज करने में कामयाब हो जाती है टीम। जुनैद राथर इस ओवर में दूसरी बार अच्छी गेंद स्टंप्स में आती होगी, इनको खेलने की कोशिश की थी, कार्ड बैंड की जोरदार अपील हुई है, उंगलियां हवा में बुलंद और इस तरह से विकेट गिर गई है। यहाँ पर पहली विकेट इस मैच में गिर गई है वंडरबाज गांटोमुला की। और दूसरे छोर से अगर रियाज फिर की सेलिब्रेशन करेंगे तो माजिद नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जैद भाई जब हम वलूर में आते हैं, सुल्तान के मैचेस जब हम वहाँ कवर करते हैं, तो किस तरीके से आप वहाँ पे माजिद को देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो माजिद काफ़ी सेलिब्रेशन करते हैं वहाँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सेलिब्रेशन होना बनता है, क्योंकि यहाँ विकेट मिली है सोपोर की टीम को। बिल्कुल, अगर मैं माजिद की बात करूं, ये सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त टीम CADS कश्मीर की टीम को, क्योंकि सोपोर से ही बिलोंग करते हैं। तो इस मैच में आप माजिद को देखेंगे कि वो CADS कश्मीर की टीम को सपोर्ट करेंगे। 9 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले जो बैटर थे तारिक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। नासिर शफी नए बैटर अपोवेलन से नुमादार हो रहे हैं, एक अच्छे खिलाड़ी है, एक टैलेंटेड क्रिकेटर है नासिर शफी। देखेंगे इस मैच में किस तरह की बैटिंग करेंगे। आप सभी व्यूवर्स रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेंशन कीजिए हमारी जो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी आप तक किस तरह से पहुँच रही है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो टेक्निकल एरर, वो टेक्निकल फॉल्ट आया था, उस वजह से ट्रांसमिशन एक बार कट हुई थी। लेकिन आप हमें कमेंट करके आप ज़रूर कन्फर्मेशन दीजिए कि ये जो ट्रांसमिशन है आप तक सही तरह पहुंच रही है कि नहीं। और जी बिल्कुल, यदि एक ऐलान करना चाहता हूँ, यदि आप सपोर्टर्स खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, उवैस बाबा एक वो उनका जो एक शोरूम है वहाँ पे खुसूसी छूट आज मिल रही है, क्योंकि वो खुद भी एक टोंडोरे साजना, वो खुद भी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक अच्छे पर्सन है, क्रिकेट खेलते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप वहाँ ज़रूर जाइएगा, उवैस बाबा आपकी कदर ज़रूर करेगा। और कहीं ना कहीं जित भाई, जब कोई खिलाड़ी खुद क्रिकेट खेलता है और उसके बाद जब वो इस दुनिया में आता है, तो कहीं ना कहीं उससे पता होता है और वो बाकी लोगों को भी इज्जत करना जानता है। अगर हम हर एक खिलाड़ी की बात करेंगे तो बिल्कुल एक नया वेंचर खोला है ज़हूर, बल्कि उवैस बाबा ने, ओसम स्पोर्ट्स हब। तो वहाँ पर आप जाइए और आप उस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि एक मुनासिब दामों पर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहाँ पर मिल जाएंगी। शेख बिलाल एवरीथिंग इज़ गुड वीडियो एंड वॉइस। बीच में टेक्निकल एरर आया था बिलाल भाई, उस वजह से एक बार ये ट्रांसमिशन कट हो गई थी, लेकिन अब जो है वो टेक्निकल एरर ठीक हो गया। अब आप तक ठीक तरह से लाइव कवरेज पहुँच रही है। जितने भी व्यूवर जुड़े, आपसे भी से व्यूवर से रिक्वेस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हो पेज पर तो पेज को आप फॉलो कर सकते हो। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये लाइव ट्रांसमिशन आप इंजॉय कर रहे हैं। डार खुर्शीद जुड़ने के लिए शुक्रिया। नूरबाग सोपोर से खुर्शीद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया, आपके भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। लिख रहे हैं कि ओके है, थैंक यू वेरी मच। 142 रन का हदफ पिलाए, 10 के स्कोर पर एक खिलाड़ी अब तक आउट है। जिब्रान सामना करेंगे जुनैद राथर की बॉलिंग का, कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द ग्राउंड, गेंद को खेलने में कामयाब हुए डीप लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है बाउंड लाइन पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ 1 रन ऐड किया। इस 1 रन के साथ और यहाँ पर जैद भाई डार जुबरान के साथ कौन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए? नासिर शफी और डार जुबरान की जोड़ी बीच मैदान में। मुझे लग रहा है डार जुबरान को आउट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डार जुबरान जो है ना, ये काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाज है, ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलता है बंदा। जो आमिर के खिलाफ इनने 2 चौके लगाए, यहाँ पे भी डांसिंग डाउन द ट्रैक किया था। मुझे लग रहा है इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग गेंद आई का पॉइंट पे रन बनाने का कोई मौका नहीं। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे 1.5 के बाद सिमरन सिंह जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो वहां पे शो करते हुए खिलाड़ियों को ऊपर उठाते हैं। सिमरन सिंह और उनके साथ साथ अगर मैं बात करूं आमिर हसन की, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है। जैद भाई 9 अच्छी गेंदें और 131 रन, क्या लग रहा है? बिल्कुल अच्छी गेंदें आपको डालनी पड़ेगी, आपको लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, विकेट टू विकेट ज़्यादा गेंद को रखना पड़ेगा, तब जाकर आप टीम को प्रेशर में दबाव में रख सकते हैं। क्योंकि छोटा सा टारगेट इस मैच में डिफेंड कर रही है टीम। अगर CADS कश्मीर की टीम को ये मैच इंटरेस्टिंग बनाना, अगर इस मैच को अपनी तरफ खींचना है, तो उनको शुरू में इब्तिदा में यहाँ पर 2-3 विकेट हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर ये मैच इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और मुझे लग रहा है कि वो 10 अच्छी गेंदें थी, एक तो डाली जुनैद ने इस ओवर में। मुझे लग रहा है 9 अच्छी गेंदें हैं। अगर 9 अच्छी गेंदें गिरेंगे तो
तो कहीं ना कहीं वहाँ पे काम बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से रन भी कम है, ऊपर से राशिद मंजूर खान अभी बाकी है जो बारामूला के काफ़ी बड़े खिलाड़ी है, सुल्तान के साथ गए थे, फ्रेंड्स मोटर्स से खेले, काफ़ी बढ़िया टीमों के साथ वो खेले। कहीं ना कहीं यहाँ पर 11 पे 1 बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया वहाँ पर बल्लेबाज को, 2 के बाद 11 पे 1। तीसरा ओवर शुरू हो चुका। आमिर हसन की पहले गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी नासिर, बल्कि जिब्रान मजीद ने, गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल, स्कोर ठहरा हुआ 12, 1 विकेट के नुकसान पर। आप सभी व्यूअर्स रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो लाइव ट्रांसमिशन है ये बाकी दोस्तों तक पहुंच जाएगी, वो घर बैठ के इस मैच को एंजॉय करेंगे मोबाइल स्क्रीन पर। स्कोर है 12, 1 विकेट के नुकसान पर। जिब्रान इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे, अच्छी गेंद, क्रैम्प किया वहां पर बैटर को, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को मोड़ने की कोशिश की, ऑन साइड की तरफ गेंद को टर्न करने की कोशिश की, लेकिन गेंद जो है वो नी रोल के ऊपर जाकर लगी, पैड पर गेंद जा टकराई, रिकोशेट हुई, कोई रन इस गेंद पर नहीं बना। एक और डॉट बॉल, स्कोर ठहरा हुआ 12, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद मेरे जो साथी कमेंटेटर हैं फारूक भाई, वो आप तक रनिंग कमेंट्री पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन करनी है, वहां पर वो अवार्ड्स की तकरीब जो होने वाली है उसके लिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, तो उसके हवाले से हमें वहां पर तैयारी करनी है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथी कमेंटेटर्स के साथ। फारूक भाई और मुसैब आपको एंटरटेन करेंगे इस मैच में बकिया ओवर्स तक। बैकफुट पर फिर से गेंद को दिफाई अंदाज के साथ फिर गेंद को खेला बैक टू द बॉल, और यहाँ पर आमिर हसन कुछ ना कुछ कह रहे हैं जबरान मजीद को, तो एग्रेशन फास्ट बॉलर्स में ये काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा दिखता है। पे जिस हिसाब से सागर को दिखाया था, सागर ने दिखाया था आसिम बशीर को, फिर आसिम भाई ने काफी उनको दो डाला था और कहा था कि सब कुछ करने का, आसिम बशीर से ईगो हर्ट नहीं करने का, तो वो हुआ था वहाँ पर बून प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन गहमा गहमी, क्योंकि आमिर अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं तो जुबरान वहाँ फंस रहे हैं, तो गहमा गहमी मुझे लग रहा है हो रही है इस वक्त मुकाबले में। फिलहाल 12 पे 1, 2.3 के बाद 12, 1 विकेट के नुकसान पे आमिर हसन ओवर की चौथी गेंद लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। माजिद उस वक्त उस और बच्चों के साथ वहाँ नारेबाजी हो रही है उस और जहाँ पे सीएडी के का जहाँ से उनका सवाल है, माजिद का सवाल जहाँ से वो आमिर को काफी प्यार दे रहे। इस बार अपील और क्या कुछ मामला है, लेकिन अंपायर ने साफ तौर पे नकारा है। अच्छा डिसीजन अंपायर का, क्योंकि ये जो गेंद थी ये बैटर के शर्ट को जाकर लगी थी, शर्ट को छूने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। एक और डॉट बॉल, अच्छी बॉलिंग इस ओवर में कर रहे हैं आमिर हसन, और आमिर हसन के 4 ओवर्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्रूशियल रहने वाले। अगर आमिर ने यहाँ इस ओवर में विकेट दिलाई अपनी टीम को, तो फिर वंडर बॉयज गांटेमुला की टीम थोड़ा प्रेशर में, थोड़ा दबाव में आएगी, क्योंकि जिब्रान और नासिर पर यह टीम काफी ज्यादा रिलाई करेगी। अच्छा बिल्कुल, और वो भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, सिटी का दबाव बनाना होगा, सिटी लाइन और लैंगथ पे गेंदबाजी करनी होगी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके आप अपने आप को वो मौका देंगे वापसी करने का। फिलहाल अगली गेंद इस बार, हो क्या बात है, क्या बात है, हर एक गेंद पे अपील, हर एक गेंद पे अपील। जिब्रान अपने आप से खपा नजर आ रहे हैं, और वहाँ ही आमिर हसन वो अपने जो मुरेल है ना वो टीम का, वो उसको वो उसको बढ़ा रहे हैं, और वो उसको बढ़ा रहे हैं। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर के बाद। अब तक ये बढ़िया ओवर है, शानदार ओवर है ये अब तक, और इस ओवर में आखिरी गेंद आमिर, इस ओवर की आखिरी गेंद बार। इस ओवर के बाद फिर आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर फारूक भाई, और कहीं ना कहीं आमिर इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, सामना करेंगे जुबरान। इस ओवर में काफी तंग किया, बढ़िया गेंद। तो अब इस ओवर की आखिरी गेंद आमिर चले, सामना करेंगे जुबरान, बढ़िया गेंद, कैच, इस बार अच्छा शॉट, लेकिन गेंद शॉर्ट कवर पर फील्ड हुए, मेडन ओवर। और अब मेरे साथ आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर, नाम है जिनका फारूक भाई। फारूक भाई, क्या लग रहा है जो ये ओवर डाला है वहाँ पर आमिर ने, क्या लग रहा है, क्या इस ओवर से वो जो सीएडी के की अगर मैं बात करूँ, क्या उनका जो वो मुरेल है, क्या वो ऊपर उठ चुका होगा इस ओवर से? हाँ जी, अभी एक गेंद फेंकनी बाकी है मुझे भाई। 1.5 ओवर अभी तक इन्होंने किए हैं, 10 रन देकर कोई सफलता अभी हासिल हुई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जबरान माजिद और आमिर हसन का एग्रेशन देखने लायक, गहमा गहमी बीच बीच में हो रही। जो ही गेंद बीट होती है तो आमिर हसन कुछ ना कुछ आंखों में इशारा करते हुए उस ओर से दूर वाले चोट से बाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे माजिद को। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर पैर से लगकर वहीं लटक गई गेंद और विकेट कीपर गए
उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का कोई इजाफा नहीं और साथ नजदीक आकर आमिर हसन कुछ कह रहे हैं। गहमा गहमी यहाँ पर चलती हुई कुछ आमिर हसन और जिब्रान माजिद और मजेदार का मैच और 142 रन बनाने हैं ज़रूर यहाँ पर, लेकिन आमिर हसन अगर उसके साथ और कोई भी गेंदबाज इस प्रकार से गेंदबाजी करते रहे तो यकीनन वंडरबॉयज उड़ी को खासा मुश्किल होगा ये चेस करने में। ये आपने कहा था वो मंसूर या तारिक शाह आउट होकर वापस गए थे जी, तारिक, और आपने कहा था कि वो एक बड़े बल्लेबाज है, उन पे टीम रिलाई करेगी, उन्हें तो आउट किया है जुनैद ने। क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है अगर 9 अच्छे गेंदे डालने होंगे गेंदबाज को, वहाँ पे वो फिरदौस जो कप्तान है उन्हें सोचना ये नहीं होगा कि आप 142 बचाओ 20 ओवर अच्छे डालो। मुझे लग रहा है 9 अच्छी, पहले 10 अच्छी गेंदें थी, एक अच्छी गेंद आई उसमें विकेट मिला, मुझे लग रहा है अब 9 अच्छी गेंदें डालने होगी। अगर CAD का सवाल है तो अगर वहाँ पे वंडर बॉयज का सवाल है तो उन्हें 130 बनानी होगी, लेकिन इन्हें 9 अच्छी गेंदें डालनी होगी इस मुकाबले में। हाँ ज़रूर, सही फरमाया आपने मुझे भाई, लेकिन फेंकनी ज़रूरी होगी यहाँ पर। जो 9 गेंदें अच्छी गेंदें होंगी वो फेंकनी ज़रूरी है। और यहाँ शेख बिलाल आमिर हसन इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शायद डिसेबिलिटी, हाँ जी हाँ वो ज़रूर। और यहाँ पर आमिर गेंदबाज चले, अच्छी गेंद थी, पैड पैड साथ मिलाकर थोड़ी सी रक्षात्मक तरीके से खेला। नासिर शफी ने 1-2 कदम बाहर निकल आए थे वहाँ पर और अपील हो रही है शायद, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। डाट, एक और डाट गेंद, और यहाँ लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। 1-2 शुरुआती जो इनिंग्स होती है पावर प्ले के 6 ओवर्स, उसमें 3-4 विकेटें आपको लेनी होंगी, तब जाके प्रेशर आ जाएगा अपोजिशन टीम पे और 141-42 ये एक पहाड़ जैसा स्कोर बन जाएगा फिर आपके लिए। और जी हाँ बिल्कुल, काफी सारे फील्डिंग सर्कल में है, शॉट कवर, 2 स्लिप शॉट, थर्ड मैन पॉइंट, मिड ऑफ, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी उस और अच्छी फील्डिंग, वहां पर शॉट मिड विकेट पे रन बनाने का कोई असर नहीं। 12 रन, गेमा गेमी तेज हो रही है। और वहां अब आमिर हसन वो भी कुछ कह रहे हैं वहां पे बल्लेबाज को, अगर आपके पास दम है तो जरूर मारिएगा, लेकिन जुबरान के साथ ईगो हर्ट नहीं करने का, क्योंकि हमने देखा था पहले ओवर में कैसे स्ट्रोक लिए उन्होंने। और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दबाव में आ रही, या मुझे यहाँ पे एक विकेट नजर आ रही है, मुझे ये विकेट अलर्ट ओवर नजर आ रहा है क्योंकि दबाव में है। यहाँ पर आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और दौड़ पड़े रन लेने के लिए, और जो काफ़ी देर तक अटका हुआ था स्कोर 13 पे, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, मैंने देखा है श्रीलंकन के जब भी 13 रन पर हो जाए अक्सर वहाँ विकेट गंवा देते हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी 13 पे दूसरी विकेट ना जाए, लेकिन दौड़ लगाई 14, 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ 3.3। और फिलहाल खासा प्रेशर, दबाव वंडरबॉयज उड़ी के बल्लेबाजों के जिस प्रकार के लिए जाने जाते हैं जिब्रान माजिद या नासिर शफी, उसके लिए अभी हाथ खोलने का मौका नहीं। यहाँ मिसफील्ड, जहाँ 1 रन नहीं होना चाहिए था वहाँ पर 1 रन चुरा लिया और 1 रन नाखुश गेंदबाज फील्डर अपने फील्डर से और शोरगुल्ला करते हुए, और लेकिन यहाँ 1 रन चुरा लिया। 15 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और फिलहाल प्रेशर साफ करे, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं मुझे भाई। वहाँ डगआउट में मराजी वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सोपर स्टाइलस के दाकर शेर बाबर मराजी, और वहाँ आमिर हसन इंटरनेशनल आइकन, वहाँ सिमरन सिंह। कश्मीर में सुकून हो तो सिमरन होना ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वो वहाँ निराश हुए थे फिरदौस से सिमरन, और वहाँ पे जो आमिर हसन है ये भी अच्छा ओवर अब तक, और कहीं ना कहीं बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों को इन दोनों गेंदबाजों ने। हाँ, शेख बिलाल की तरफ से फरमाइश आई है कश्मीरी में करो। हाँ ज़रूर करेंगे आप कश्मीरी में। जो जुनेद रथर बॉलर तम कर वनुक 1.5 ओवर 1 विकेट कर तम वनुक हासिल, और ये ओवरच लास्ट बॉल है और ज़बरदस्त शॉट गिंद खतर दया ज़रूर यहाँ ये नासिर शफी, मगर बॉल तो बैट्स गो कनेक्शन, बॉल आए शुद्ध विकेट कीपर सद अथन मज, और इत पे गई 4 ओवर मुकम्मल, 15 रन 1 विकेट गो नुकसान। वंडरबॉयज उड़ी। अब तो मजा आएगा, अब तो मजा आएगा। फारूक साहब सुना रहे हैं इंग्लिश का कश्मीरी कमेंट्री, दर्शकों से गुजारिश है जाके सुनो, आ जाए इधर और सुनो कमेंट्री कश्मीरी में, कितना मजा आता है फारूक साहब की कमेंट्री में कश्मीरी में। और आप जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज एंड प्लीज, शेयर का बटन दबाओगे तो और लोग देखेंगे। वहाँ पे 2 बड़े फाइनलिस्ट चल रहे हैं, लेकिन लोग फिर हमारे ओर आएंगे जब वो कश्मीरी कमेंट्री सुनेंगे, जिससे यहाँ पे 2 ओवर हुए। फारूक भाई मुझे लग रहा है अगर 1-2 ओवर ऐसे होंगे, या तो जुबरान का विकेट
पक्का या तो किसी एक का, क्योंकि बल्लेबाज को फिर चांस लेना होगा, वहां पे विकेट गिर सकता है जब आप इस तरीके से दब कर खेलेंगे। कहते हैं ना, दब कर खेलते हैं तो आप दब ही जाते हैं। जो पंजाब ने इस सीजन किया, उन्होंने दब के बिल्कुल भी नहीं किया। इस बार आमिर को तीसरा ओवर दिया जा रहा है। हाँ बराबर खबरें अत बॉल करने खतर आमिर विकेट पे वो शॉट गेंद गाइड करुन जरूर थाना लोग जो खतरा बराए रास्त अगर ये थोड़ा विकेटन यकीनन मुसैब साहब ये मेल है अख बी विकेट सीडी केस वंडर नासिर शफीन रूपस मज मगर तुम कर आन वक्त पे पन बैट युस क्रीज अंदर लगो और अम सत गो विकेट गसन खतर मकलियाव। और फिलहाल आज कत करो EVCL यमुक आज लास्ट डेट फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर 8 बजे तक तमाम दर्शकन तमाम क्रिकेट खिलाड़न तमाम बायन वन कि यमिस यमिस टैलेंट सह पन टैलेंट पन्ने स्टेटस सत पूर मुल्कस और सह प्लेटफार्म EVCL और आज 8 बजे तक हेकु तुम तथ मज रजिस्ट्रेशन करित और इशू एस इशू और हाई लिखान तुम शॉर्ट पेज बॉल 1 मिनट ब्रो पे आफ्ताब खेत फील्डर सिंदिस अथस मज यकीनन बासा ये शायद कैच गस मगर खुशकिस्मती नासिर शफीन के बॉल गोडनथी टप जमीनस पे और फिलहाल शुरा एक विकेट नुकसान पे 4.2 ओवर। मुसैब साहब क्या तुम बासान इस कैशर कमेंट्री उर्दू कमेंट्री तुम बोजम इंग्लिश कमेंट्री तुम बोजम लेकिन अगर EVCL कत करो तथ मज गोडनिक फिरी कशर यानी सही मादरी जबान कशर तथ मज गशर जबान इस्तेमाल। और जी हाँ बिल्कुल, ये बढ़िया काम है। कश्मीरी में कमेंट्री करना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रंग में भंग जिस तरीके से यहाँ पे होता है ना। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद आबिद आमिर की, वो शॉट लग नहीं पा रहे हैं फारूक भाई। 8 के ऊपर अब रन रेट चला गया है, वो शॉट लग नहीं पा रहे हैं जुबरान और वहाँ पर नासिर शफी से। मुझे लग रहा है नासिर शफी इस ओवर में कुछ ना कुछ करने वाले हैं, या तो बाहर जाएंगे या तो कुछ मारदार करेंगे, क्योंकि पावर प्ले को ऐसे जाया होते हुए आप नहीं देखना चाहेंगे। हाँ जरूर फरमाए अपने 94 गेंदें अभी 126 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। और खासकर आमिर सोफी आमिर हसन जिस प्रकार से गेंदबाजी करे, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को, और क्या खूबसूरत लाइन और लिंगत के साथ गेंदबाजी करे। इस मरतबा कंधे का इस्तेमाल, उछाल दिया गेंद को, अंपायर का इशारा, 1 फ्रॉम द ओवर जो है। अगर इसके बाद ये शायद एक और गेंद शॉर्ट पिच करेंगे तो शायद वाइड दिया जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल आमिर सोफी की तारीफ जितनी कम जितनी ज्यादा उतनी कम, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मुसैब अगर आपको विकेट नहीं मिलेगा ना, आप कश्मीरी में बढ़िया कमेंट्री कर रहे थे, हमने भी सुनने में मजा आया। अगर यहाँ पे विकेट नहीं मिलेगा ना, लेकिन अपने आप को साबित किया है आमिर ने, क्यों मुझे इंटरनेशनल आइकन कहा जाता है, जिस हिसाब से सेटअप करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है नासिर को। हाँ जरूर, लेकिन इस मरतबा कामयाब कलाइयों का उपयोग किया, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर गई है गेंद, चौका मिलता हुआ यहाँ पर वंडरबाइज उड़ी को, और इस चौके के साथ 20 को 4.4 ओवर के बाद अब भी चाहे 122 गेंदों पर मुसैब। और जी हाँ बिल्कुल, खराब गेंद पैडस की ओर थोड़ा निशाना बनाया आमिर ने, क्योंकि उन्होंने देखा था कि अब बोल्ड नहीं मिल रहा है और वहाँ पे एच भी नहीं मिल रहा है, तो अब वो वहाँ पे पैड की ओर निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर चौक हुए और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए नासिर सामना करेंगे आबिर का। वो गेमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ यहाँ जरूर इनको विकेट लेने की तलाश करनी होगी, विकेट टेकिंग डिलीवरी फेंकनी होगी मुसैब भाई, ताकि ये जल्द से जल्द इनके ऊपर हावी हो जाए। नहीं तो ये वंडरबाइज उड़ी जो है कछुए की चाल चलेगी, जिस तरह से कछुए ने मार दी थी खरगोश को, और वही ऐसा ना करे। और फिलहाल यहाँ पर हावी दिखाई दे रहे हैं आमिर हसन की गेंदबाजी। और चले इस मरतबा अच्छी गेंद थी, कलाइयों का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन पैड से लगकर गेंद वहीं लट गई। 2-3 खिलाड़ी आए और सामने नासिर शफी को शाबाश अपनी गेंदबाज, और यहाँ गहमा गामी शुरू, यहाँ मजेदार का मैच। बिल्कुल ये बात है, देखिए कितना जज्बा है खिलाड़ियों में। एक नहीं फील्ड होता है, एक नहीं है 3-3 4-4 फील्डर आते हैं गेंद के, और मुझे लग रहा है अब 8-8 रन बनाना हर एक ओवर में मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि जो रन रेट था पहले 7 के आसपास
आसपास का, अब वो 8 के ऊपर चला गया है। वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना मुझे लग रहा है वही किया इन दोनों ने। 2015 का वर्ल्ड कप का मैच क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, जब वहाब रियाज ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की थी और बार बार उसी तरीके से यहाँ पर आमिर हसन गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंदी तरसाते हुए बल्लेबाज को, और सामने आते हैं फील्डर, सामने आते हैं कि आपको खेलना नहीं आया, और इसी को कहते हैं क्रिकेट। यही क्रिकेट है, लेकिन मैदान में लड़ो और लेकिन मैदान से बाहर आप हमेशा एक दूसरे के भाई हैं। अच्छा बिल्कुल, यही हर एक क्रिकेटर है। आमिर हसन की यही तो खूबी है। पहले ओवर में 9 रन दिया, फिर सीखा कहाँ चाहिए गेंदबाजी डालना, फिर किस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की। अब तक अगर मैं बात करूँ आमिर की, इस ओवर की आखिरी गेंद हडल में लगी हुई है, क्योंकि 5 ओवर के इख्तिताम पर 21 विकेट के नुकसान पर पूरी CD की टीम जो है एक हडल में सलाह मशवरा करते हुए कि किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, कैसे इन पे हावी हो जाएंगे, इनको अंडर प्रेशर लाया जाए, और ताकि, क्योंकि जानते हैं 142 कोई बड़ा स्कोर है नहीं, अगर एक बल्लेबाज टिक गया पूरे 20 ओवर तो वन साइडेड मैच हो जाएगा मुसेब। और क्या बिल्कुल, अगर मैं कप्तान हूँ यहाँ पे मैं जुनैद को एक ओवर जरूर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको विकेट चाहिए। फिर बाद में जब आपके इसके पास 2 ओवर है, फिर तो वो ओवर किसी काम के आएंगे नहीं। अगर आएंगे तो आएंगे, यहाँ आएंगे जब वो विकेट लेकर जाएंगे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हुए, शोरगुल्ला करते हुए, क्योंकि यही छोटों की ही गेम है, और क्योंकि कल यही छोटे बच्चे हमारे स्टार होंगे, हमारे फ्यूचर रहेंगे। इनको चाहिए अच्छी तरीके से मैच को एंजॉय करें और मज़े लें, और इस खूबसूरत ग्राउंड जो नाजी हल में है, और इम्प्रेस हुआ मैं इस ग्राउंड को देखकर। इससे पहले एक बार आया था और तब देखा था, लेकिन ज़बरदस्त ग्राउंड। फिलहाल यहाँ पर मुज़म्मिल को बुलाया गया है पहले परिवर्तन के तौर पे गेंदबाजी के लिए, उस ओर से दूर वाले छोर से उनका सामना करेंगे जिब्रान माजिद। अब चले, अच्छी गेंद थी, क्लाइंट का उपयोग यहाँ, जी हाँ, उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद फाइनल लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन, और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 24, 1 विकेट के नुकसान पर। और नासिर शफी के बल्ले से ये चौका लगा है। 17 गेंदों पर जिब्रान माजिद के बल्ले से 17 गेंदों का सामना करके 15 रन बनाए हैं, और कराची शबीर बेस्ट ऑफ लक भेज रहे हैं वंडर बॉयज घंटामुला को। देखिए बेस्ट ऑफ लक और उनके लिए, क्योंकि उन्हें अच्छी क्रिकेट खेली है। देखिए भैया, दबाव जब बनता है ना, फिर मुज़म्मिल को ले आना कहीं ना कहीं, ये वो लोकल गेंदबाज हैं मुझे लग रहा है कि, लेकिन बाबर मराजी ने जो आज अपनी कुर्बानी दी है, इन्हें बाहर निकाला है। बढ़िया फील्डिंग उस और अच्छी गेंद इस बार मुज़म्मिल की। लेकिन उस और अगर मैं बात करूँ गेमा गेमी मैदान में, यही क्रिकेट है, यही खूबसूरती है इस क्रिकेट की। अपने अपने गांव या अपने अपने स्टेट या अपने अपने देश के लिए जब खिलाड़ी लड़ते हैं, आपस में गहमा गहमी करते हैं, लेकिन जो ही ऑफ द फील्ड हो जाते हैं, गले मिल जाते हैं और हैंडशेक्स करते हैं, और वो ही करते हुए यहाँ पर प्रहार किया था लंबा स्ट्रोक लगाने के, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद आई सीधे 8 नंबर की जर्सी पहने हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। फिलहाल 24, 1 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर। यहाँ वंडर बॉयज उड़ी का 142, ये टाइटल क्लैश, ये कप अल मेहराब कप अपने नाम पहले, चाहे रन बनेंगे चाहे विकेटें गिरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुकाबला काफी क्लोज आएगा। मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला क्लोज हो रहा है। बड़ा मुकाबला बड़ा है, बहुत बड़ा है। बढ़िया गेंद मुसेब यहाँ पर इन्होंने फेंकी, लेकिन यहाँ पर बीट किया बल्लेबाज को प्रहार किया था जरूर, पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद आई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव, प्रेशर है बल्लेबाजों के ऊपर। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपस में, जो खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाज दोनों हैं, आपस में बात करें। इन्होंने आपस में बात करनी है। और भैया जो उन्होंने किया था ना पहले 5 में 68 जो उन्हें पता था कि ये विकेट बैटिंग के लिए रास आएगी, उसके बाद उन्होंने काफी डार्ट खेला इस बार, अच्छा स्ट्रोक मिडल किया था। हाँ, वहीं गेंदबाज खुद गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन लगातार एक एक गेंद जो ही डाट होती है। 8.33 विकेट है, करंट जो है 4.23, लेकिन फिलहाल 85 गेंदे 118 रन। उनको आपस में मुझसे भाई बात करनी होगी, एक को चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर दोनों जो बल्लेबाज हैं डाट खेलते रहेंगे, क्योंकि आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, और विकेट गंवाते रहेंगे। आखिरकार मैच भी जिस तरह से हाथ से रेत फिसलती है, इसी तरह मैच भी फिसल जाएगा वंडर बॉयज उड़ी को। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इस गेंद पे विकेट की जरूरत, क्या स्ट्रोक है ये, जबरदस्त लंग ऑफ।
लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हुई वहां पर नहीं 4 रन के लिए एक दन आता हुआ स्ट्रोक लिया आखिरी गेंद पे जुबरान ने, और बहुत जुबरान ने साबित किया है क्यों ने वो बड़े प्लेयर हैं, और जबरदस्त स्ट्रोक कवर ड्राइव किया, कॉपी बुक स्ट्रोक, कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। क्या कहेंगे आप, रायल गुडविल का स्कोर भी आया है 32 में 4 विकेट उन्होंने गंवा दी है, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि मुझे उनका मैच देखना है, जो 135 उनको टारगेट मिला है। फिलहाल यहाँ पर 32 4 विकेटों के नुकसान पर रायल गुडविल ये हमारे तक पहुंचाया है। कितने ओवर हुए हैं फिलहाल और यहाँ मेंशन हुए नहीं, लेकिन 32 पे 4 विकेट शहजाद अहमद ने भी कहा, और खुर्शीद अहमद कह रहे हैं नासिर कुमार शायद अभी नाबाद हैं, उसके ऊपर अभी भी होप है रायल गुडविल को जब तक वो है। लेफ्टी काफी बढ़िया खिलाड़ी हैं, और हम आशा करेंगे इम्तियाज लेफ्टी वहाँ बढ़िया प्रदर्शन करे, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी ने काफी कुछ सहा है। पिछले साल जब सुल्तान के साथ लेफ्टी होते थे तो काफी बार वो गम के आंसू हमने बिताए हैं, क्योंकि सुल्तान बहन आर्मी ने और काफ़ी कुछ हमें सिलाया इम्तियाज़ लेफ्टी ने, काफ़ी हमने सहा है। लेकिन आज मौका है, इस वक्त 32 पे 4 है, अगर 2-3 और वहाँ पर विकेटें गिर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इम्तियाज़ लेफ्टी की टीम आएगी वापस मुकाबले में। यहाँ जो बल्लेबाज है डगआउट से कोई संदेशा लेकर रियाज फिरकी आए, कुछ समझाया बुझाया कि आप हड़बड़ाहट में खेले ना, एक सिंगल डबल के साथ एक अटैक करें, जो ही खराब गेंदें आपको मिले उसको सही नसीहत पहुंचाए। और फिलहाल 28-6 ओवर के 31 नंबर 1 विकेट के नुकसान 84 गेंदें 114 रन, अभी भी 8.14 के हिसाब से रन गति इनको ज़रूरत है। मुसैब भाई मुझे लग रहा है कि स्पिनर का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जब अगर मैं बात करूंगा टीम CAD की तो उनको स्पिनर्स ने काफ़ी तंग किया इस विकेट पे। तो यहाँ पर जो ये टीम है इनको किस हिसाब से ये स्पिन को खेलेंगे वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। चाहे रियाज फिरकी हो, उन्होंने क्या गेंदबाजी की थी, चाहे वहाँ पर विक्रम ज़हूर हो, उन्होंने क्या गेंदबाजी की थी, चाहे फुरकान हो, नहीं फुरकान फारूक या कुछ नाम था उसका, उन्होंने कैसी गेंदबाजी की, यहाँ किस हिसाब से स्पिन को खेलेंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाहर लॉन्ग ऑफ को लेकर आ गया है, मिड विकेट वहाँ पर बाहर मौजूद है, और मुझे लग रहा है स्क्वायर लेग भी मौजूद है। लॉन्ग ऑन इस बार स्ट्रोक अच्छा स्ट्रोक कवर उस पर नॉट फॉर 28 for 2, 28 for 1। रायल गुडविल की 4 विकेटें 32 पे 6 ओवर में। मुझे आप ओवर्स कह रहे थे, 6 ओवर हुए हैं रायल गुडविल्स के, और 32 पे 4 विकेटें आउट हुए हैं, और खासकर इश्तियाक रसूल जो खतरनाक बल्लेबाज शोने पे आज आउट हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि लेफ्टी वो काम कर सकते थे, और तो कोई नहीं, क्योंकि लेफ्टी के पास वो गेंद रहती है, वो फॉलो अप डिलीवरी ना को काफ़ी तंग किया है इम्तियाज़ लेफ्टी ने पिछले साल से। फिर वो मैच जीतना वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी तंग किया है इम्तियाज़ लेफ्टी ने इशना को। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर यासीन लगातार 3 गेंदें डाट की है, उन्होंने पंचू के बल उठे थे, बैक टू द बॉलर खेला, खुद गए, उन्होंने गेंद को हाथ में लिया, डराया, जो नॉन स्ट्राइक एंड से बाहर 1-2 कदम आए थे ज़रूर, और उनको डराया, धमकाया, अगर आप बाहर निकलेंगे आपको रन आउट करूंगा। और समीर बेल उन्होंने 3 सफलताएं हासिल की, और इश्तियाक रसूल की भी विकेट उन्होंने ही हासिल की है, और बढ़िया गेंदबाजी की है। बेल इज ऑन, बेल फॉर रॉयल गुड क्रिकेट फॉर मुराद क्रिकेट क्लब इन दिस रॉयल प्रीमियर लीग पुलवामा। बेल को यूं ही बेल नहीं, यूं ही घंटी बजा दी, और रायल गुडविल की घंटी आज उन्होंने ही बजा दी है। और जी हाँ बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पर सिंगल मिलेगा शायद इस गेंद पर, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 1 विकेट के नुकसान पर। शहजाद आपका शुक्रिया, आप लगातार अपडेट देते रहें, क्योंकि मुझे भाई जो है इसका जो कहते हैं ना यहाँ पर कमेंट्री ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दिमाग वहीं चल रहा है कि रायल गुडविल का मैच और जो मुराद का है वो कहाँ पहुँचे। ज़रूर आप हमें अपडेट देते रहें। और फिलहाल 29 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर में यासीन। चले खेलना चाहते थे कहीं और, अंदरूनी भाग लगकर गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब, वहां पर खिलाड़ी खुद गेंदबाज गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ 7 ओवर के इख्तिताम पर 30 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर बढ़िया ओवर, अच्छा ओवर किया यहाँ पर गेंदबाज यासीन ने, स्पिनर्स ने अच्छा स्टार्ट किया अपने ओवर को, और 2 रन दिए। अब वो जो रन रेट है वो अब 8.5 के ऊपर चला गया है।
कहाँ डार जावेद ने कहा था ये आसान सी रन चेज होगी, कहाँ मैंने कहा था, कहाँ फारूक भाई हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ये आसान सी मैच जल्दी फिनिश होगा, लेकिन ये मैच तो भैया फिनिश होने का नाम नहीं ले रहा है अब तक। और ये मैच जो है मुझे लग रहा है कि कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये मैच, क्योंकि विकेट जरूर एक ही गई है लेकिन अपने आप को दबाव बनाया है बल्लेबाजों ने। और यहाँ समीर बेल ने देखिए कौन कौन से खिलाड़ी को आउट किया है। इश्ताक रसूल, नासिर कुमार, आसिफ रसूल, बड़ी जो मछलियां थी उन्होंने ही फंसा दी है जाल में, और इसीलिए इनको कहते हैं समीर बेल। आज घंटी बजा दी रॉयल गुडविल के खिलाड़ियों को, और जिब्रान भाई जलवा दिखा अपना, ये कह रहे हैं मेराज मीर। फिलहाल चले उस ओर से दूर वाले छोर से मुजम्मिल गेंदबाजी करेंगे। नासिर शफी को बैकफुट पे गए, कट किया जरूर, वहां बड़ा रास्त अगर थ्रो आ जाता तो जरूर यहां पर विकेट मिल सकते थे, लेकिन पीछे कोई खिलाड़ी ने और थ्रो के रूप में फिलहाल यहां रन मिलते हुए, और देख रहे होंगे शायद 3, हाँ जी 3 रन यहां हासिल किए जरूर। 32 रन हो गए 1 विकेट के नुकसान पर, और शहजाद अहमद लगातार हमें अपडेट देते हुए रॉयल गुडविल और मुराद की मैच के बारे में। और शुक्रिया शहजाद भाई आपका, आप हमें लगातार, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भाई हैं वो फैन है उस मैच के, वो जानना चाहते हैं, आप लगातार दीजिएगा। शॉर्ट पिच गेंद, घुटना टेका था जरूर लेकिन कोई संभर नहीं गेंद, और बल्ले में गेंद आई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ मुझे भाई क्या स्ट्रेटजी करनी होगी बल्लेबाजों को, क्यों लगातार ये हर बार पर बड़े स्ट्रोक्स खेलना चाहते हैं? इनके पास वो टेक्निक है, ये गेंदें लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे उनके पास टेक्निक थी लेकिन उन्होंने क्या किया, वो फिर वो बॉलें जो है वो फिर लगी नहीं, और यही यहाँ पे हो रहा है। 110 चाहिए 76 में, अच्छी गेंद तो लगाया था जरूर नॉन स्ट्राइक एंड से जिब्रान माजिद के लिए, लेकिन खुशकिस्मत बाल बच गए। फिलहाल नासिर शफी, माफ कीजिएगा, अब जिब्रान माजिद सामना करेंगे। रॉयल गुडविल जीतेगा ये कह रहे हैं खुर्शीद अहमद। फिलहाल यह नादी हल से आपको रवा तबसरा तक पहुंचाते हुए जो ये मैच फाइनल में अल मेहराब का, इस मतलब पीछे खिलाड़ी, जी हाँ यहाँ पर दूसरी सफलता हासिल की, और बड़ी मछली फंसा दी जा रही है जिब्रान माजिद को। जब दबाव बनता है ना तो इस हिसाब से बनता है। जिब्रान बैटिंग द हट, लेकिन काफी बड़े बल्लेबाज थे, जिब्रान बड़े खिलाड़ी को फंसाया है मुजम्मिल ने। और मुजम्मिल, आर यू किडिंग मी ब्रदर? मुजम्मिल, आर यू किडिंग मी? क्या गेंदबाजी की उन्होंने वहां, वहां पर ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया, वहां पर गेंद गई हवा में और डीप पॉइंट पर लॉफ्ट किया, माफ कीजिएगा, और डीप पॉइंट पे कैच लिया खिलाड़ी ने। 33 माफ कीजिएगा 34 में 2 खिलाड़ी आउट हो गए। मुजम्मिल ने विकेट ले हैं, अब किस बल्लेबाज को भेजा जा रहा है, लेकिन विकेट तो विकेट ही होती है, विकेट का महत्व अलग इस मुकाबले में। हाँ जरूर, इकराम जहूर को अक्सर वो बेशतर इनको 3 नंबर पे देखा है खेलते हुए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इनको भेजा गया है, और यहाँ उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। बहुत ही अच्छे फिनिशर बैट्समैन है, माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, और अच्छे होनहार खिलाड़ी हैं। टैलेंट जो इनमें कूट के भरी हुई है, लेकिन फिलहाल यहाँ 34 विकेटों के नुकसान पर दबाव अब वंडरबाइज उड़ी के ऊपर। फिलहाल इकराम जहूर और नासिर शफी आपस में सलाह मशवरा करके अब गार्ड ले रहे हैं अंपायर से। इकराम जहूर 7 नंबर की जर्सी पहने हुए, और इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर मुजम्मिल उस ओवर से दूर वाले छोर से उनका सामना करेंगे इकराम। चले विकेटों पर पहुंचे, गेंद की कलाइयों का उपयोग, फाइन लेग के से बाहर, बाउंड्री से बाहर, एक और चौका यहाँ पर, पहली गेंद पर यहाँ पर चौका मिला, और मुजम्मिल को वेलकम किया यहाँ पर इकराम जहूर ने चौके के साथ। और यही खासियत है इनमें, इकराम जहूर में प्रेशर में आते नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको पीछे रखा क्यों गया है मुझसे भाई। और अभी ये पीछे कौन सी बात है, अभी 79 गेंदें बाकी हैं, वहाँ पे 73 गेंदें, माफ कीजिएगा, 106 रन यहाँ पे चाहिए, 104 रन। और कहीं ना कहीं ये कौन सा पीछे, ये अच्छे टाइम पे आए हैं, और कहीं ना कहीं अपना टाइम लेकर फिर आगे बढ़ सकते हैं। मुजम्मिल आखिरी गेंद लेकर के, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी और गेंदबाज को लाने की जरूरत है। अच्छी गेंद, ये इनको खेला, रन बनाने का मौका नहीं। 12 ओवर में अब 104 रनों की जरूरत है, तो 9.25 रन के करीब वो रन औसत जो है वो पहुंच गया है अब यहाँ से।
हाँ हाँ मुझसे भाई मुझे लगता है ये सनसनीखेज होगा ये मैच। हल्के में ना लीजिएगा इस मैच को, क्योंकि ये मैच जो है फिलहाल जो दोनों टीमें हार मानने को तैयार नहीं, फिलहाल ये देख रहे हैं। फिलहाल बल्लेबाज भी जो है उनके ऊपर प्रेशर जरूर है, लेकिन गेंदबाजी फिलहाल अभी तक कमाल की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। अगर आमिर हुसैन की बात करें, मुजम्मिल की बात करें, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है अभी तक। और मिराज मीर इमोजी भेजते हुए जिब्रान के लिए, क्योंकि आउट हो चुके हैं। और फिलहाल यहाँ 2 ओवर 17 रन देकर एक सफलता हासिल की है मुजम्मिल, और आमिर हसन को फिर बुलाया गया। अच्छी सोच है, यहाँ पर एक और विकेट अगर मिल जाती है यहाँ पर तो शायद दबाव महसूस करेगी जरूर, लेकिन यहाँ पर कलाइयों का उपयोग, पीछे खिलाड़ी है लेकिन गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से बहुत तेज, और एक और चौका मिलता हुआ यहाँ पर नासिर शफी को और टीम वंडरबॉयज उड़ी को। और क्या बिल्कुल अब ये मुकाबला सनसनीखेज मुकाबला चाह रहे हैं। मुकाबला बड़ा है, बहुत बड़ा मुकाबला है ये। लेकिन कहीं ना कहीं आमिर की एक खराब गेंद थी डाउन द लेग साइड, और वहां पनिश किया और गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मुझे लग रहा है ये एक छोर से अच्छा ये है, लेकिन खराब है। इस बार विकेट आउट हो गए, एक और विकेट। नासिर टाटा बाय बाय आउट होकर वापस जा रहे हैं, और 42 में 3, और वो मोराल वो ऊपर होगा काफी। इंटरनेशनल आइकन, आर यू किडिंग मी? उन्होंने विकेट लेकर दिया 100 रन 70 गेंदों से, यहां से चाहिए। कहा था ना हल्के में मत ले आमिर हसन को, इनको गब्बर कहते हैं। लेकिन जो ही अपनी गेंद इन्होंने दिखा दी, और बहुत खतरनाक गेंद थी, कार्ड बिहाइंड हो गए नासिर, समझ नहीं पाए इस गेंद को, और निराश चेहरे के साथ, बोझल कदमों के साथ वापस डगआउट की ओर जाते हुए प्रेशर दबाव अब वंडरबॉयज उड़ी पर। और हमारे साथ एक और कमेंटेटर मुझे भाई जो है तारिक रथर हैं, बहुत सारे चैनलों पे इन्होंने कमेंट्री किए हैं, और फिलहाल अभी तारजू से आए हैं, कमेंट्री करके थके हुए हैं, मुंह जो है मोड़ लिया हमसे। लेकिन फिलहाल यहाँ वंडरबॉयज उड़ी काफ़ी परेशान, दबाव है उनके ऊपर। हमारे साथ एक नए कमेंटेटर जुड़ने जाएंगे, तारिक साहब, लेकिन फिलहाल वो तारसू से आए हैं, और तारसू में शायद सिकच स्टार का आज मैच था, शायद उन्होंने जीता है, और कहीं ना कहीं जी उन्होंने मुकाबला जीता है। और कंग्रेचुलेशन टू सिकच स्टार। और शुगू का भी एक फाइनल था, उसके खिलाफ अभी अपडेट नहीं है, अगर किसी को अपडेट है तो आप ज़रूर बताइएगा। और आज का जो मैच है फारूक भाई, जो मैच है आज गुडविल का, मुझे लग रहा है वो मदर ऑफ ऑल मैचेस, मदर ऑफ ऑल बैटल्स आज देखने को मिलेगा पुलवामा में, जो अभी तक वहां पे हुआ भी है। 42 3 विकेट के नुकसान पे शायद राशिद मंजूर मैदान की ओर अग्रसर। जी हाँ, रीत की हड्डी अगर द्रविड़ ने कहा जाएगा मॉडर्न क्रिकेट में, कुछ गलत तो नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत खूबसूरत खिलाड़ियों का उपयोग करके सिंगल चुरा कर नॉन स्ट्राइक पर गए हैं खुद, और यहाँ स्ट्राइक पर इकराम ज़हूर आए हैं। रेबर रियाज माय फेवरेट ग्राउंड कह रहे हैं, और फिलहाल 43 3 विकेटों के नुकसान पर कमाल। ओहो, यही खुशी थे आमिर हसन की, इंटरनेशनल खेल के आए हैं, यहाँ उनका दबदबा चारों ओर है मुझे भाई। अच्छा बिल्कुल, वो इनका काम था रन रेट को बढ़ाना, वो तो इन्होंने बढ़ाया है। 9 के करीब रन चाहिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करोगे तो यहाँ से मुकाबला जीता जा सकता है CAT के द्वारा। अच्छा स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक गेंद गई उस ओवर, मिड विकेट पर 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंदबाजी करेंगे आमिर, सामना करेंगे राशिद मंजूर। अपने कोटे का आखिरी गेंद लेकर क्या इस गेंद पे वो राशिद को फंसाएंगे? यहाँ पर राशिद मंजूर ने कहा मैं पीछे था जरूर, आप फिलहाल गेंदबाजी कर रहे थे, मिड विकेट पर घुटना फेंक दिया और गेंद को पहुंचा दिया दर्शक दरगाहों में, और लेकर आ गई आधा दर्जन छक्का। खूबसूरत स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक जब से दूसरी इनिंग शुरू हुई है, और ये पहला स्ट्रोक जिसमें विश्वास भी था और टाइमिंग भी थी, कमाल यहाँ पर राशिद मंजूर। और ये है ना कमाल, लाजवाब राशिद मंजूर, बारामूला के मिस्टर डिपेंडेबल है राशिद मंजूर। ये है बारामूला के लाडले राशिद मंजूर और अमन गनी। राशिद मंजूर फिलहाल आज खेल रहे हैं यहाँ पे। राशिद मंजूर 2 गेंदों से 7 रन पे मौजूद है।
वंडर बॉयज चकलू, उनके साथ साथ फ्रंटस मोटर्स नारबल, सुल्तान वेरियर्स बारामूला को रिप्रेजेंट कर चुके हैं राशिद। और काबिलियत भरपूर है, कूद में भरा हुआ टैलेंट है राशिद मंजूर का। सुकून नाम राशिद मंजूर अभी तक इस मुकाबले में। कमाल का शॉट देखने लायक, जो ही बल्ले पे बीचों बीच लगी थी, खूबसूरत आवाज, वो कहते ना मधुर आवाज, मीठी आवाज, शुगर वाली आवाज आई थी और देखने लायक था ये स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक था ये। और यही खासियत है इस खिलाड़ी की, कभी दबाव लेते नहीं है, अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं और वही करते हुए नासिर यहाँ और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला। फिलहाल गेंद जो है रेस्क्यू के लिए टीम गई है। फिलहाल यहाँ 53 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था वंडर बॉयज ऊटी ने। जब सलामी जोड़ी दानिश सफी और सिमरन सिंह आए थे और नाक में दम कर दिया था वंडर बॉयज के गेंदबाजों को, तब लग रहा था कि गलत फैसला है, 200 के पार स्कोर होगा। लेकिन जो ही वो 2 विकेट गिरी और फिर कमाल की गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ, खासकर अगर यास फिरकी की बात करें, और टीम को पहुंचा दिया 140-41 पर और काम तमाम के CDK की टीम को। और वहां पर और फिलहाल यहां पर 53 विकेटों के नुकसान पर और 5.56 के साथ रन गति ये बनाते रहे। और नासिर रुन कह रहे लव योर कमेंट्री मीरवाइज, यू ऑल आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब, थैंक यू। मेरे साथ आज जो कमेंटेटर है मुसे भाई, जाने माने के कमेंटेटर है, सब लोग जानते हैं इनको, किसी तारीफ के मोहताज है नहीं। आज वो हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें मौका मिला उनके साथ कमेंट्री के लिए। कमेंट जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक है, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को कमेंट स्किप हो और वो हमसे निराश हो, ये तो हम चाहेंगे नहीं। तो अगर यहाँ पे कमेंट 5 है, क्योंकि इस वक्त जो खेल है अभी थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, क्योंकि गेंद बाहर गई थी, राशिद मंजूर है नाम, तो बाहर गेंद जाएगी नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप थोड़ी कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कहा था ना, कहते हैं ना, आमिर हसन को कहो जल्दी ओवर्स खत्म कर दे वरना यहाँ राशिद मंजूर आ जाएगा। वो शोले वाला डायलॉग याद दिला दिया उनको कि जाते जाते आमिर हसन को कहा मुझे राशिद मंजूर कहते हैं, आप भूलिएगा नहीं मुझे कभी। इस छक्के के साथ उसको वहाँ पर उनका जो कोटा है ख़त्म हुआ। 50 वहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पे काफ़ी विकेटें गिरी हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा काम है। 66 गेंदे, 92 रन। मैच इज ऑन CAT, मैच इज ऑन वंडर बॉयज जोड़ी, क्योंकि तो हर एक टीम यहाँ पे मुकाबला जीत सकती है। तो 8.53 यहाँ पे रन चाहिए और वहाँ पे आपको 7 विकेट, 7 अच्छी गेंदें चाहिए, यहाँ पे आपको 92 रन चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यह मुकाबला आखिरी ओवर में जाएगा, यह मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से आखिरी ओवर में जाएगा, क्योंकि रन चाहिए, विकेटें चाहिए और मुकाबले में मजा इस वक्त बहुत अच्छा है। स्पिनर को बुलाया गया, तनशाला आ गए हैं गेंदबाजी के लिए, अपनी गेंदबाजी मार्क पर देख रहे हैं और अपनी फील्डिंग की जमावट को स्लिप रखी है ज़रूर। शॉट थर्ड मैन पॉइंट रखा है, कवर रखा है, लंग अप जो बाउंड्री की लाइन के साथ रखा है अप साइड में, और लेग साइड की बात अगर कर डीप स्क्वायर लेग और डीप थर्ड में डीप मिड विकेट लंग अप रखा गया है, लंगन रखा है इकराम जोहर के लिए। अब तनशाला जो है गेंदबाजी करेंगे, तैयार अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। और यहाँ पर मलिक राशिद के बेस्ट ऑफ लक वंडर बॉयज घंटामला को के लिए प्यार भेजते हुए फिलहाल गेंद को चमकाते हुए अपनी गेंदबाजी मार्ग पर तनशाला उनका सामना करेंगे इकराम जोहर। तैयार इकराम जोहर सामना करेंगे पहले गेंद का, तनशाला गेंदबाजी के मोर्चे पे 9 पूरे 50 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। मुझे लग रहा है मुकाबला बड़ा है, बहुत जबरदस्त मुकाबला। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे विकेट मिली राशिद मंजूर की तो कहते हैं ना यहाँ फिर ये मैच खतरनाक होगा। वहां पर कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेला, जरूर दौड़कर आएगा ये खिलाड़ी, तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन चुरा लिया। इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 52, 3 विकेटों के नुकसान पर। तनशाले के लगातार 2 गेंदों पर 2 रन दिए हैं उन्होंने, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट लेनी होगी, तब जाके वंडर बॉयज उड़ी के ऊपर प्रेशर और दबाव आ जाएगा। अजहान शबीर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो भाईजान? शुक्र अल्लाह का। या घुटना टेक दिया, पीछे खिलाड़ी देखना होगा, जी नहीं,
काफी दूर थे गेंद से और यहाँ पर गेंद भी गई है, उनको चकमा देकर फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन और एक चौका मिलता हुआ यहाँ पर मुसेब भाई जो रन के गति पर उन्होंने अंकुश लगाया था अभी तक वो खोलते हुए यहाँ पर इकराम और राशिद मंसूर। और राशिद मंसूर को तो कहते हैं सुकून है, एक नाम दूसरा नाम राशिद मंसूर है। यहाँ पर खराब गेंद स्वीप किया, चिप किया गेंद को, गेंद के मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। तंशाला ने अच्छा काम किया था। अच्छी गेंद तंशाला की, गेंद को खेला उस ओवर, एक रन बनेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57। 3 विकेट के नुकसान पे राशिद मंसूर और इकराम ज़हूर की जोड़ी बीच मैदान में, यहाँ विकेट लेनी बहुत जरूरी। बढ़िया गेंद प्रहार किया था उसी तरीके से राशिद मंसूर ने जिस तरीके से इससे पहले उन्होंने छक्का लगाया था, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुई। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, उन्होंने बिल्लियां बिखेर दी उनकी, लेकिन खुशकिस्मत पैर जो जमा हुए थे क्रीज के अंदर, कोई नुकसान नहीं फिलहाल। अभी भी नाबाद राशिद मंसूर, इनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, उनको चाहिए यहाँ पर फिनिशिंग टच दे। पूरे 20 ओवर खेले तब जाके वनडरबाइज उड़ी इस फाइनल मैच को, जो टाइटल क्लैश चलता हुआ यहाँ चारों ओर तमाशाई आते हुए, क्योंकि जो धूप थी कड़ाके की धूप अब छांव में तब्दील होती हुई, अब आनंद लेते हुए इस मैच का फिलहाल चले। हल्के हाथों से खेला, पैर साथ मिलाकर खुद गए थे दौड़ने के पीछे, लेकिन 2 खिलाड़ियों के पीछे लांगा आपकी जानिब, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तब तक दोनों खिलाड़ियों ने छोर बदल दिए इस एक रन के साथ 58 ओवर के इख्तिताम पर, और एक ओवर में 8 रन दिए तंशाला ने। अभी तक 5.8 शून्य जो अभी तक का रन रेट चल रहा, रुके रन रेट जो है 8.4 शून्य यहाँ पर मुसेब भाई। और कश्मीरी में अगर कहेंगे शेर बाल 64 रन, तो बढ़िया मुकाबला है। 60 गेंदें 84 रन, यहाँ पे विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। 100 पर यहाँ पे CAT कश्मीर की CADK की टीम को यहाँ पे विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर क्या यासिन ने जो एक ओवर किया था 3 डॉट के, उन्हें क्यों नहीं गेंदबाजी के लिए लाया गया? खैर मेरी समझ से पहले जुनेद के 2 ओवर, वहाँ पे मुजफ्फर के 2 ओवर हैं, 3 ओवर तंशाला के हैं और 3 ओवर यासिन के हैं। मुझे लग रहा है अगर मैं कप्तान हूँ यहाँ पे यासिन से एक ओवर करना तय है, ताकि वो स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी करे तो राशिद मंसूर को फंसाने का वहाँ पे एक आला मौका बन सकता है। हाँ आदिल प्यार भेजते हुए सलाम भेजे है जावेद भाई को। फिलहाल जावेद भाई यहाँ अवेलेबल आज है नहीं, और तवहीद मलिक भी प्यार भेजते हुए, और फिलहाल यहाँ पर इकराम 11 रन पर नाबाद, 7 गेंदों का सामना किया। राशिद मंसूर ने 5 गेंदों का सामना करके 9 रन उन्होंने बनाए हैं अभी तक। फिलहाल आदिल कह रहे कमान राशिद मंसूर, फिलहाल उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और खेल थोड़ा सा रुका हुआ है, और गेंदबाजी अब जो है इससे पहले तंशाला ने के 1 ओवर किया, 8 रन देकर कोई सफलता उनके हाथ में आई नहीं, और इकराम ज़हूर अब सामना करेंगे नए गेंदबाज के लिए। 12 नंबर की जर्सी पहने हमसे, यानी कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करेंगे इकराम ज़हूर। और इकराम ज़हूर 7 गेंदों से 11 बना करके नाबाद है। राशिद मंसूर सामना करेंगे इस वक्त, राशिद सामना करेंगे यासीन का। मैंने कहा था यासीन को लाओ, विकेट पाओ, यासीन तो को ले आए हैं। नहीं नहीं नहीं, जो ही पहली गेंद आई, शॉर्ट गेंद घुमाया बल्ले को, और गेंद को पहुंचा दर्शक दीर्घाओं में, छक्का। यहाँ पर राशिद मंसूर के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक। आप हल्के में मत लीजिएगा इस बड़े खिलाड़ी को, यह आपसे मैच छीन कर जाएगा। यहाँ से 64, 3 विकेटों के नुकसान पर मुझे बढ़िया स्ट्रोक राशिद मंसूर। आर यू किडिंग मी? कलाइम का उपयोग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, मिड विकेट की जानिब खेला ज़रूर, और वहाँ तक जब तक फील्ड करते तब तक रन चुरा लिया। दोनों ने 65 पहुँचा। और क्या लग रहा है आपको राशिद मंसूर और इकराम ज़हूर को किस प्रकार की क्रिकेट खेलनी होगी, तब जाके आसानी होगी ये रन चेस के लिए? सेशनेबल खेलना होगा, और राशिद मंसूर जो अटैक कर रहे हैं उन्हें अटैक करना होगा, और इकराम को वहाँ पर डिफेंड करके संभल के खेलना होगा। क्या स्ट्रोक है ये, तीर की तरह सीधा मिड विकेट की तरफ। वहां पर केस 1 रन मिलेगा वहां पर, और इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ वहां पर 66। अब वो रन रेट जो है वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि राशिद मंसूर वहां पर हैं। राशिद मंसूर जो कि रंग में बंग डालते हुए नजर आ रहे,
राशिद सामना करेंगे अगले गेंद का। अच्छा स्ट्रोक था राशिद का, पॉइंट की जानिब खेला, कोई रन नहीं, एक और डॉट गेंद। खुर्शीद अहमद CADIC बेस्ट ऑफ लक बेचते हुए और फिलहाल 10.4 ओवर के 66 3 विकेटों के नुकसान पर यासीन ने ज़रूर एक जो शॉट उनके ऊपर खेला गया और लेकिन तब से एक अच्छी गेंदबाजी करा, पुल किया पीछे खिलाड़ी, यहाँ पर राशिद मंजूर की विकेट का पतंग। और क्या बात है, और यू किडिंग मी, यासिन यू ब्यूटी, राशिद मंजूर जिन्होंने इस मुकाबले में रंग में भंग डाल के रखा था। राशिद मंजूर टाटा बाय बाय, और राशिद आउट होकर वापस जा रहे हैं और चौथे विकेट का पतन। खराब स्ट्रोक, अगर 4 गेंदों में 8 रन आए थे तो क्या जरूरत थी पुल करने की। अगर आप वहां पे जमीनी रास्ते से खेलते 1 रन कमाते तो वहां मजा आता, लेकिन पुल करना चाहा और वहां पर हाथों में गई गेंद फील्डर की। जिस विकेट की तलाश थी यहाँ पर CDK को, और वो विकेट मिलती हुई 66 4 विकेटों के नुकसान पर, और जो चाहिए था इनको और वही खुराक मिल गई है यहाँ पर टीम को। भाई साइड असरोजो, भाई साइड असरोजो। कमाल की गेंद यहाँ पर ललचाया था, शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी, लेकिन उसके लिए 2 खिलाड़ी तैनात रखे थे उन्होंने जरूर, क्योंकि जानते हैं ये अक्सर इनका ट्रेडमार्क शॉट होता है। और लेकिन जो ही कहते हैं ना, जो फेवरेट होता है कभी कभार आपकी कमजोरी भी वही बन जाता है, और बन गई ना। और लो छी कर लो बात, राशिद मंजूर आउट होकर वापस जा रहे हैं। उनके जाने के बाद इरफान फारूक मैदान की ओर आ रहे हैं और फिलहाल 66 पे 4 और अब वो 76 रन, 68 पे 66 पे 4, 76 रन, 55 गेंदे। मुकाबला अभी भी सनसनीखेज मुकाबला है। आखिरी गेंद इस ओवर की, हाँ आखिरी गेंद होगी ये शायद, यहाँ फिलहाल मैच रुका हुआ, आखिरी गेंद होगी, लेकिन कमाल की जो विकेट जिसकी तलाश थी वो मिलते हुए बैकफुट पे गए, कट किया मिड विकेट की जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन चुरा। इस 1 रन के साथ 67 4 विकेटों के नुकसान 11 ओवर के इख्तिताम पर। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ते हुए मुसेब भाई तारिक रथर। और जी हाँ बिल्कुल तारिक भाई, आपका वेलकम करना चाहेंगे हम JK सपोर्टर्स नेटवर्क पे, और आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा है। और आप बहुत दूर से आए हैं कमेंट्री करने के लिए, और तारजू में पहला मैच था। और बताइएगा हाल कैसा हाल है वालोर का। वालोर में हमने भी जब हम भले पड़े हुए हैं तो वालोर के मैदान में हम पले पड़े हुए हैं कमेंट्री की दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुसेब आपका। काफ़ी अच्छा मैच वहाँ पे था, हालांकि 1 साइडेड मैच हुआ, वो बडगाम स्टार ने वो बड़े आसानी के साथ जिया वहाँ पे जीता है। और आदिल गुलडान की एक आतिशी बाजी वहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि कम स्कोर बनाया था 11 ब्रदर्स ने, जिसकी वजह से वो डिफेंड नहीं कर पाए। फिलहाल इस मैच की बात करते हैं मुसेब, 54 गेंदों में 75 रन की ज़रूरत है। 8.3 की औसत से रन बनाने। इरफान फारूक अच्छे बल्लेबाज और इकरम जोर भी अच्छे शाली के बल्लेबाज, अच्छा क्रिकेट खेलना जानते हैं और सेंसिबल क्रिकेट खेलना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तनशाला अभी बॉलिंग कर रहे, 1 ओवर में उन्होंने 8 रन खर्च किए और अभी तक कोई विकेट उनको नहीं मिले। इस गेंद को पुल कर दिया है इरफान फारूक ने, और गेंद की मिड विकेट की जानिब वहां पे फील्डर मौजूद था। जब तक वो गेंद को फील्ड करता तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। 11.2 ओवर में 68 हुआ है स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके, 52 गेंदे 74 रन। क्या समझते हो आप, ये मैच किस तरफ जा रहा होने वाला है? लेकिन उस ओवर गेंद फील्ड हुई, एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद। मुझे लग रहा है कि ये मैच बराबरी है, ये सनसनीखेज मुकाबला है, ये मुकाबला बड़ा है और इस मुकाबले में बड़ा मजा है। और मुझे लग रहा है ये लास्ट ओवर में जाएगा ये मुकाबला। आज बिल्कुल इस गेंद को फाइनल की जानिब धकेलने में कामयाब। दूसरे रन के लिए वापस तेजी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरह से इस 2 रनों के साथ 69 हुआ है स्कोर। हेलो 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 इरफान फारूक 4 गेंदों का सामना अभी तक किया है, 4 रन पे वो नाबाद है। इकराम जोर ने 9 गेंदों का सामना किया। तेरा बाहर आके इस गेंद को फैले मारना चाहते थे, लेकिन आखिरी लम्हे पे अपने स्ट्रोक को चक किया। इस बार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज। अगर मैं बात करूं तनशाला की, शानदार गेंदबाजी, विस्फोटक गेंदबाजी तनशाला की। इस बार खिलाड़ी नीचे,
और आउट हो गए यहाँ पे। और आउट होकर वापस जाना होगा वहां पर इरफान फारूक को। तंशाला, आर यू किडिंग मी? 8 ओवर में अब 71 रन चाहिए होंगे। क्या ये मुकाबला तारसू की जो सीएडी की जो टीम है, क्या उन्होंने इस मुकाबले में वापसी की है या अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। विक्रम जहूर मैदान में बने हुए हैं, लेकिन तंशाला की गेंदबाजी काबिले तारीफ। और 71 पे 5, आधी टीम वापस, टाटा बाय बाय। हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो नए बल्लेबाज आएंगे, क्योंकि गेंदें अब कम है, रन ज़्यादा है। हालांकि T20 में अगर 48 गेंदें आपके पास होंगे और 71 रन बनाने होंगे तो कहीं ना कहीं मैं क्रेडिट दूंगा बैटिंग टीम को। फिलहाल हमारे से जुड़ते हुए हैं शेख बिलाल, बेस्ट विशेष हमारे लिए, सुहाना आदिल, वालेकुम अस्सलाम, और वाचिंग फ्रॉम मानसबल से ये देख रहे हैं मुसेब। गेंदें अब रह गई 48-71 रन की ज़रूरत है। तारिक हबीब अब बैटिंग के लिए आए हैं और तारिक हबीब भी अच्छा खेलना जानते और हिट्स के लिए जाने जाते और बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना जाते। क्या समझते हो ये मैच आपको इस वक्त किन के पाले में ज़्यादा लग रहा है? भैया ये 50-50 है क्योंकि पौने 9 रन बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जुनैद के पास 2 ओवर, जिनने अच्छा काम किया, एक सफलता मिली है और 2 ओवर है वहाँ पे जुनैद की। अगर मैं बात करूँ उनके पास है 2 ओवर, तंशाला के पास है 2 ओवर, है यासीन के पास और 2 ओवर है मुजम्मिल के पास। मुझे लग रहा है मुजम्मिल का 1 ओवर यहाँ निकालना चाहिए क्योंकि उनको रन लगते हैं और मुझे लग रहा है अगर मैं कप्तान हूँ 1 ओवर तो यहाँ निकालना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर यासीन से दबाव बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए बतौर एक्सपर्ट तारिक साहब? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले एक साझेदारी की तरफ जाना होगा। ये गेंद जो काफ़ी नीचे रहती है लेकिन अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, वाइड का इशारा आया, एक्स्ट्रा के रूप में वो 1 और रन मिलता हुआ यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि कुछ देर के लिए इनको कंसंट्रेट करना चाहिए कि विकेट्स नहीं ना दे, फालतू में विकेट्स ना दे। ग्राउंड की उतनी डायमेंशन बड़ी नहीं है, बाउंड्री यहाँ आसानी से आ जाएगी और छक्के और चौके आ सकते हैं, लेकिन आपको टिक के रहने की जरूरत है, विकेट पे खेलने की जरूरत है। इस गेंद को बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर और स्लिप के फील्डर के दरमियान से, और गेंद गोली की मानद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। और गेंदबाज कौन है? यासीन गेंदबाजी कर रहे खराब। शुरुआत इस ओवर की पहली वाइड, उसके बाद चौका, एक गेंद में लगभग 5 रन इस ओवर में। जी हाँ बिल्कुल, अगली गेंद 47 गेंद, 66 रनों की जरूरत और माजिद यहाँ मौजूद है और माजिद की टीम अच्छा कर रही है, सीएडी, और ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और माजिद की अगर मैं बात करूँ 100 पर में क्रिकेट हो माजिद ना हो, इस बार अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद को खेला, हर के हाथों से रन बनाने का कोई मौका नहीं, एक डॉट बॉल। अगली गेंद इस ओवर की तीसरी गेंद, इस ओवर में अब तक 2 गेंदों में 5 रन बने हैं, 2 ओवर 2 गेंदों से 15 रन अब तक दिए हैं यासीन ने। इस ओवर की तीसरी गेंद, इकरम सामना करेंगे, अच्छा स्ट्रोक, तेज स्ट्रोक इकरम का मिड विकेट की जानिब। यहाँ पर अजान हो रही है, जो ही अजान मुकम्मल होगी हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, तब तक हमारा माइक्रोफोन जो है वो नीचे रहेगा क्योंकि अजान हो रही है तारिक भाई, तो मैंने समझा है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब तक आप लाइव देखते रहे।
अजान के बाद फिर से एक मरतबा आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, क्योंकि माइक्रोफोन इसलिए बंद था क्योंकि अजान हो रही थी। फिलहाल मैच 13.3 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है और 88 हुआ है स्कोर। तनशाला का ये तीसरा ओवर है, उन्होंने इस ओवर में अभी तक 6 रन खर्च किए हैं। अब 38 गेंदों में 54 रन चाहे यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ये स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए तारिक हबीब वहाँ पे। और 1 विकेट चाहिए होगा यहाँ पे। अगर मैं सोपोर की सीएटी की अगर मैं बात करूंगा, सीएटी बढ़िया गेंद बीट हुए और एक और आसान यहाँ पे हो रही है, लेकिन फिलहाल ओवर मुकम्मल 9 रन के हिसाब से अब रन यहाँ पे चाहिए। 14 के बाद 88, 5 विकेट के नुकसान पे अब यहाँ 9 रन चाहिए होंगे। 36 गेंदों से 54 रनों की आवश्यकता और अवश्य जरूरत है यहाँ पे। और तारिक हबीब और विक्रम जोहर की जोड़ी बीच मैदान में, इकराम जोहर की, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यह मुकाबला काफी दूर जा रहा है। यह हर एक के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह मुकाबला किसी के पाले में नहीं है। यह मुकाबला दिस इज क्रिकेट इज अ ग्लोरियस ऑफ अनसर्टेनिटीज। तारिक, क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है मुकाबला? बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो अभी 5 विकेटें हालांकि गिरी है, यहाँ से विकेट्स की ज़रूरत है अगर उन्हें मैच में बने रहना है तो। लेकिन अगर बैटिंग लाइन की बात करूँ, इनके पास अच्छी बैटिंग लाइन मौजूद है, तो इनको यहाँ पे ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं कर लेनी चाहिए। तारिक हबीब भी अच्छा खेल रहे, इकराम जोहर ऑलरेडी 14 गेंदों पर 20 रन बना के खेल रहे हैं। तारिक हबीब ने 7 गेंदों का सामना किया, 9 रन पे वो भी खेल रहे हैं। अब सिर्फ 36 गेंदों पे 54 रन अगर आपको चाहिए और ग्राउंड की डायमेंशंस भी जानते हो आप, मुसेब की बड़ी नहीं है, तो मेरे ख्याल से पैनिक नहीं करना चाहिए यहाँ पे बैटिंग टीम को। जी हाँ, बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए बैटिंग टीम को। एक ओवर यासीन का, एक ओवर यहाँ पर तनशाला के जो जुनैद रथर के जो 2 इम्पोर्टेंट ओवर्स है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पहले आउट किया था वहाँ पर तारिक शाह को और उन्होंने उसको प्रबोलन का रास्ता दिखाया था। तारिक हबीब और इकराम जोहर की जोड़ी को अगर तोड़ना है तो जुनैद को लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने प्रमुख गेंदबाज जो है आपके पास, उसको यहाँ पे प्रमोट करने की जरूरत है, तो उन्हें यहाँ पे हमारे दाकर शेर सुपर स्टालिनस के बाबर मराजी आए थे लेकिन ड्रॉप रहे, खेला नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वही एक कमी है कि बाबर इस वक्त टीम में नहीं है, तो यही मसला है, टीम पैनिक हो रही है। अगर ये होते तो कहीं मामला और होता। हाँ जी बिल्कुल, बाबर महाराज एक अच्छे खिलाड़ी, इस गेंद को पुल किया मिड विकेट के जरिए, वहां पे फील्डर मौजूद था लेकिन गेंद उनसे जाके नहीं रुकेगी और गेंद गोले की मानद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। अब और जी हाँ, बिल्कुल शानदार पुल किया वहां पर बल्लेबाज ने और एक तरीके से थप्पड़ जैसा चढ़ा, हट पीछे जरा, क्या शॉट है, 4 रन 35 में 50। हाँ जी बिल्कुल, 2.1 ओवर का किए अभी तक जुनैद रथर ने, उन्होंने 8 रन खर्च किए और 1 विकेट लेने में कामयाब। यहाँ पे विकेट ही मैच को बचा सकती है जहाँ तक बॉलिंग टीम की बात मैं कर रहा हूँ। और जी हाँ बिल्कुल, 35 गिने 50 रन उतना मुश्किल नहीं है, खास तौर पे इकराम और तारिक हबीब, यहाँ पे पार्टनरशिप टूटनी बहुत जरूरी है। ये 20 रनों की पार्टनरशिप इस मैच को अपने तरफ खींच रही है उड़ी की टीम। अच्छी गेंद, बिल्कुल इस वक्त एज लगा था और विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। 4 रन लगातार, 2 गेंदों पे 2 चौके आते हुए। और इस बार गेंदबाज ने, कहते ना कि बागे फिर बहादुर का साथ देता है, इस बार बागे ने दिया है साथ वहां पर तारिक का। तारिक आज मैन ऑफ द मैच होंगे, चाहे ये टीम जीते या नहीं जीते। 3 विकेट, उसके बाद यहाँ पे मच नीडेड रन्स तारिक से, और यू किडिंग मी, क्या बात है। 34 गेंदों से यहाँ 46 चाहिए और मुझे लग रहा है जो विक्रम और तारिक ने काम किया है ये काम बहुत जरूरी है और 25 रनों की मच नीडेड पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान। बिल्कुल, इकराम जोहर और तारिक हबीब क्रीज पे मौजूद है। फिलहाल इकराम जोहर क्रीज पे मौजूद है, स्ट्राइक वही ले रहा है। 96 पे 5 आउट हो चुके हैं। फिर से चले हैं जुनैद रथर, सामने इकराम, अच्छी गेंद, इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेले और तेजी के साथ रन मुकम्मल कर लिया। और जी हाँ बिल्कुल, रन बिटवीन द विकेट काफी तेज, 33 गेंदें 45 रन। और कहीं ना कहीं आज हमने देखा है कुछ ओवर अच्छे हो रहे हैं लेकिन वहाँ पे वो डबल रन ओवर आता है 10-12 रन और वो वहाँ पे वो रिकॉर्ड जो है वो उसको बराबर कर रहा है और कहीं ना कहीं ये करना अच्छा नहीं होता है। और अच्छी गेंद,
जी हाँ, बिल्कुल मुसैब, आप सही फरमा रहे हो। 97 पे 5 है, 33 गेंदे 45 रन, कोई मुश्किल की बात नहीं। हालांकि 3 गेंदों पे 9 रन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर विकेट्स यहाँ पे आएंगे, एक विकेट भी इस मैच का पासा पलट सकती है, क्योंकि क्रिकेट जो है, क्रिकेट में प्रिडिक्शन फेल है। यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। फिलहाल मैच रुका हुआ, ग्लव्स चेंज कर रहे हैं इकराम ज़ोहर। तारिक हबीब, माफ कीजिएगा, वहाँ पे उनके ग्लव्स में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उनको चेंज किया गया। तारिक हबीब स्ट्राइक लेंगे, जुनेद अख्तर का सामना करने के लिए वो रेडी है। और यहाँ पे इक्वेशन जो है 33 बॉलों में 45 रनों की जरूरत है, और यहाँ पे विकेट ही मैच जिता सकती है। 5 अच्छी गेंदें, अगर आप ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। इनको चाहिए 45, लेकिन उनको चाहिए 5 अच्छी गेंदें। जी बिल्कुल, अगर 5 अच्छी गेंदें उन्होंने डाली ना, तो वो 5 अच्छी गेंदें तो 5 विकेट से, और 5 अच्छी गेंदों की बहुत बहुत जरूरत टीम को। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अच्छी लाइनेथ लेंथ के साथ साथ यहाँ पे अब इनको सोचना चाहिए कि किसी भी तरीके से मच नीडेड विकेट जो है वो आनी चाहिए किसी भी तौर से, चाहे वो रनआउट के रूप में ही क्यों ना आए, कि ताकि मैच में वापस आए। फिर से इस गेंद को बैकफुट पे आके हल्के हाथों से खेला, टेपर कर दिया, लेकिन गली पे फील्डर मौजूद था। इस गेंद पे कोई भी रन नहीं बनेगा। और डॉट गेंदे, क्या समझते हो मुसैब के डॉट गेंदों पे क्या प्रेशर पड़ सकता है गाटमुल्ला की टीम पे? जी बिल्कुल पड़ सकता है। जब आप डॉट खेलते जाओगे ना, तो ऊपर से फिर जब ओवर में एक स्ट्रोक आना लगना हो, तो फिर आप वहाँ पे हवा में खेलोगे और वहाँ पे विकेट गिर सकती है, जिसकी वजह से टीम वापसी का करने का मौका मिलेगा वहाँ पर टीम CAD को। बिल्कुल, YBW की टीम ने अभी तक 97 बोर्ड पे लगा दिए। 5 खिलाड़ी उनके आउट है। फिर से चले गेंद को, अच्छा स्ट्रोक कवर के ऊपर से, गेंद के पीछे फील्डर जा रहे, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद गोली की मानद बॉर्डर लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और दंदनाते हुए गेंद, कहते हैं ना सुकून एक नाम है, लेकिन इस शॉट में वो लगभग सुकून ही नजर आया है। और तारिक हबीब, और यू किडिंग मी, इस बार गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब शायद ओवर 30 गेंदों से 41 रनों की जरूरत है यहाँ पर। जुनैद का 1 ओवर, यासीन का 1 ओवर, तनवीर का 1 ओवर, और कहीं ना कहीं 2 ओवर जो है वो गेंदबाज मुजामिल के हैं। तो जो आज बाबर नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनकी इंजरी थी, तो इन्होंने कहा था कि तो भी अगर बैटिंग करेंगे तो वो खेल सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉप। जी हाँ, 30 गेंदों पे 41 रन चाहे। अब बिल्कुल मुस्तकिम पोजीशन में, मुस्तहद पोजीशन में है उड़ी की टीम, और उन्हें यहाँ पे अगर वो खुद से कोई गलती ना कर ले, उनके बल्लेबाज ये गलती ना कर ले कोई, अगर मैच में मैं कहूँ कोई अनहोनी ही बचा सकती है बॉलर्स की टीम को, क्योंकि 30 गेंदों पे अगर 45 रन अब आपको चाहिए, 9 रन की औसत से 41 रन चाहिए, माफ़ कीजिएगा 41 रन चाहिए। और कहीं ना कहीं बैटिंग की जो टीम है, बैटिंग वाली टीम को काफ़ी ज़्यादा एज मिलता है अगर इस तरह का चेस उनको मिल जाए। अगर आप कप्तान होंगे, आपसे ये सवाल है, आप कप्तान होंगे, आपके पास स्पिनर के 2 ओवर है, 3 ओवर आपके पास पेसर से के, क्या आप स्पिनर के साथ जाएंगे इस टाइम पे? जी हाँ, अगर इस वक्त मैं कप्तान होता तो डेफिनेटली मैं अपने जो मेरे स्पेशल बॉलर्स हैं तो मैं उनकी तरफ जाता, क्योंकि एंड तक मैं नहीं सोचता कि एंड में कौन ओवर करेगा, मैं उनको लाता ताकि अगर मुझे 1 या 2 विकेट मिलती तो मैच का पासा अभी भी पलट सकता है। जी हाँ बिल्कुल, बॉलर को तंशाला पहली गेंद पे सिंगल, अच्छी गेंद यहाँ पर ड्राइव किया गेंद को, खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ पर 1 रन के लिए। 28 गेंदें 39 रन। सिमरन सिंह वहां पे कुछ समझा रहे हैं गेंदबाज तंशाला को, क्योंकि सिमरन का काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस साझेदारी ने मैच को दूर किया। हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, लेकिन वहां पर अच्छी गेंद, ये गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और गेंद निकल गई खिलाड़ी के सर के ऊपर से। 27 गेंदें 35 रन, और यह मुकाबला जो है उसको निकाला है विक्रम ज़ोहर और तारिक हबीब ने, अपने हाथों से दूर निकाला है इस मुकाबले को। टीम CAD के हाथों से दूर निकाला इस मुकाबले को विक्रम ज़ोहर और तारिक हबीब ने।
हाँ जी बिल्कुल, इकराम जहूर और तारिक हबीब क्रीज पे मौजूद है। 34 पे इकराम जहूर खेल रहे हैं, जबकि क्या कहते हैं, तारिक हबीब ने 14 रन बना के अभी भी वो क्रीज पे मौजूद है। इस गेंद को डीप मैदान की जानिब धकेलने में कामयाब हुआ। एक रन चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने यह रन मुकम्मल किया। अब इकराम जहूर सामना करेंगे, तारिक हबीब सामना करेंगे। इस गेंद को हवा में खेले हैं, रन्स मिलेंगे, इसमें कितने मिलेंगे देखने वाली बात। और गेंद वन बाउंस आउट द फेंस फॉर 4 रन। और शॉट है ये, क्या बात है तारिक हबीब। और यो किडिंग में बहुत बढ़िया स्ट्रोक उन्होंने इस बार गेंद को खेला, वेट किया, फिर गेंद मिली छोटी और टूट पड़े हैं तारिक हबीब। 25 गेंदें 30 रन। यह मुकाबला 11 रन इस ओवर में ऑलरेडी आए, एक गेंद का आना बाकी है। फिर से चले, अच्छी गेंद, इस गेंद को समान दिया और ड्राइव कर दिया कवर की जानिब। वहां पे फील्डर मौजूद था लेकिन रन इस पे नहीं मिलेगा। इस तरह से 4 ओवर मुकम्मल कर दिए हैं तनशाला ने। उन्होंने 28 रन दिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। अब 35 पे पहुंचे इकराम जहूर और 13 गेंदों पे 18 रन बना के खेल रहे तारिक हबीब। फिलहाल 24 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है बैटिंग में। और 24 गेंदें 30 रन, 4 ओवर बहुत क्रूशल रहेंगे आज। यहाँ से कौन करेंगे? मुझे लग रहा है कि खराब कैप्टनशिप। जब आप यहाँ आए हैं और आपके पास मात्र 5 गेंदबाज हैं, छठे गेंदबाज की और आपने रुख नहीं किया, क्या बतौर कप्तान को 6 गेंदबाज लाने 7 जरूरी थे? और कहीं ना कहीं अगर बाबर खेल लेते तो ये कहा गया था कि बैटिंग करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे, फिर तो आपके पास 4 ही गेंदबाज रहते। भैया कप्तान को गेंदबाज ही नहीं थे। क्या आपको लग रहा है जब आपको इतना बड़ा मुकाबला खेलना हो, क्या आपको 5 या 6 गेंदबाज लेकर आना बहुत जरूरी है, प्रॉपर गेंदबाज? जी हाँ मुसेब, आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अगर आपके पास 6 गेंदबाज नहीं है तो पार्ट टाइमर भी कभी कभार ऐसे मैचों में आपको विकेट्स दिला सकते। तो आपको कुछ अनहोनी करनी थी, किसी और बॉलर को लेके आना था। मैच तो ऑलरेडी आपके हाथ से तकरीबन 90% जा चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा करोगे कि किसी और बॉलर को लेके आओगे, अगर ब्रेक थ्रू दिलाने में वो कामयाब हुआ तो डेफिनेटली अभी भी, क्योंकि गेंदे 24 से रन 30 है, अगर 1 या 2 विकेट जल्द से जल्द इस ओवर में आएंगे तो मैच का रुख कुछ और हो सकता है। 24 गेंदों से 41 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप, एक मैच चेंज करने वाली पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप है ये, बहुत बड़ा पार्टनरशिप। और इस मुकाबले को उन्होंने दूर खींच लिया है। वहाँ पर टीम की अगर मैं बात करूँ CAD से काफ़ी दूर जा रहा है ये मुकाबला। 24 गेंदें 30 रन। जी हाँ, नए बॉलर अब आए उबैद खान, उनको बॉलिंग के लिए लाया गया और 17वें ओवर में एक न्यू बॉलर को लगाया गया। क्या सोच होगी यहाँ पे कप्तान की? मैं इस बारे में ये बात कर रहा था कि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप इस मैच में बने रह सकते हो। इकराम जहूर ने अभी तक शानदार इनिंग्स खेली है, 20 गेंदों में 35 रन बना के खेल रहे, जबकि तारिक हबीब ने भरपूर उनका साथ दिया है और उन्होंने भी 13 गेंदों का सामना किया, 18 रन पे वो भी नाबाद है। अब महज 24 गेंदों में 30 रन चाहिए। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज जो है धीरे धीरे अब उतरती हुई नजर आ रही है फील्डिंग टीम की। और जी हाँ, बिल्कुल उतरनी भी चाहिए। मुकाबला काफी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए इस बार अच्छी गेंद थी। उबैद की गेंद को खेला, उस और 1 रन बनाने का मौका मिला। ऑन साइड की और गेंद को डिफ्लेक्ट किया था बल्लेबाज विक्रम जहूर ने डीप स्क्वायर की तरफ। 29 रन 23 गेंदों में मुकाबला बड़ा है। मुकाबला काफी अच्छा इस वक्त दिखाई दे रहा है दोनों टीमों के दरमियान। बिल्कुल, अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है, लेकिन फील्डिंग टीम का जो है अभी पलड़ा काफ़ी ज़्यादा हल्का है और बैटिंग टीम अभी मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि 5 खिलाड़ी हालांकि उनके आउट हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसी पोजीशन में वो पहुंच चुके हैं कि यहाँ से उन्हें 23 गेंदों में मैच 29 रन की ज़रूरत है। 1-2 अच्छे स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत है तो मजीद प्रेशर आएगा फील्डिंग टीम पे। और यहाँ बिल्कुल 23 गेंदें 29 रन काफ़ी ज़रूरी है इस मुकाबले को अंजाम करना एक सही पॉइंट पे। बतौर बल्लेबाज तारिक हबीब जिन्होंने एक अच्छी बारी खेली है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़रूरी है कि अगर वो यहाँ पे हमारे जो तीसरे कमेंटेटर थे फारूक साहब, वो अगर यहाँ पे है तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कीजिए। जी फारूक साहब अभी कहीं पे गए हुए, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 22 गेंदों में अब 28 रनों की जरूरत है। तारिक हबीब और इकराम जहूर क्रीज पे मौजूद है। सभी लोग आपको प्यार भेज रहे। मुसैब उबैद खान ने अभी तक इस ओवर में 3 रन खर्च कर दिए। धीरे धीरे अब ये मैच गांठमुल्ला की तरफ जाता हुआ झुकता हुआ नजर आ रहा है। 22 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। अभी भी मैं समझता हूं 1 या 2 विकेट आपको जल्द से जल्द लेनी पड़ेगी, तब जाके ये मैच फिर से एक कांटेदार मुकाबले में पेश हो सकता है, जा सकता है कांटेदार मुकाबले की तरफ।
और जी हाँ बिल्कुल 22 गेंदे 28 रन के ना कहीं मुश्किल काम भी है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुश्किल काम भी हो सकता है अगर यहाँ पे विकेट मिलेगा। एक और सिंगल का इजाफा 21 गेंदों से 27। ये मुकाबला वन साइडेड लग रहा है। 21 गेंदे 27 रन। तो जहाँ आप जो WPL में आप गए थे आपने वहाँ पे मुकाबला देखा, क्या किस बल्लेबाज ने वहाँ पे एक अच्छी बारी खेली है स्काई स्टार के लिए? स्काई स्टार बडगाम के लिए शबीर लेफ्टी ने बड़ा उम्दगी के साथ मैच को फिनिश किया, हालांकि उनकी सिर्फ एक विकेट गई है वहाँ पे। और उसके बाद आदिल गुलडान की एक आतिशी पारी, उनको बड़ा स्कोर नहीं करना था वहाँ पे, 130 का ये लक्ष्य मिला था उनको, क्योंकि 11 ब्रदर्स की टीम कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने आज वहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स खेले, उन्होंने बिल्कुल भी मेरिट के हिसाब से जिस कैलेबर के वो खिलाड़ी है उस कैलेबर का क्रिकेट वहाँ पे नहीं खेला, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। वल्लर प्रीमियर लीग से 11 ब्रदर्स बिल्कुल बाहर हो गई है और स्काई स्टार बडगाम क्वार्टर फाइनल में वहाँ पे पहुंची है। और जी हाँ बिल्कुल वहाँ पे जो क्वार्टर फाइनल है वो होने वाले हैं। सुल्तान क्वार्टर में है, स्काई स्टार बडगाम क्वार्टर पे है, सुल्तान मेरे समर बुक क्वार्टर में है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया मुकाबले जा रहे हैं WPL में। WPL अब वो धीरे धीरे वो जो वहाँ पे वो जो फिर वो दबाव आता है, फिर वहाँ पे वो कहते हैं ना कि फिर वो बड़े बड़े मैचेस वहाँ आते, अब वो आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ से मैं एक और इन्फॉर्मेशन दूँ मुसेब आपको, 132 बनाया था मुराद ने, लेकिन फिलहाल रॉयल गुडविल की टीम 115 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आखिरी गेंद आनी बाकी है 17वें ओवर की। और जी हाँ बिल्कुल 19 गेंदे 18 रन। वहाँ पे अनडिस्प्यूटेड किंग आकिमेर और यू किडिंग मी जो पारी वहाँ पे उन्होंने लगाई है और उन्होंने मुकाबले को एकतरफा वहाँ पे बना दिया है। अगर मैं आकिमेर की बात करूँ यहाँ पर कितना इक्वेशन है वो आप ज़रूर बताइएगा। जहांगीर लुन और आकिब मीर क्रीज में मौजूद है। आकिब मीर ने अभी तक 55 गेंदों में 69 रन की शानदार इनिंग्स के लिए और अभी भी विकेट में मौजूद है। और जी हाँ बिल्कुल वो बहुत बढ़िया मैच है, बहुत बढ़िया मैच है। पर्याप्त समय है वहाँ पे अभी उस मुकाबले में और वहाँ एक और फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं रॉयल गुड क्रिकेट क्लब कंसबयार की। अच्छा स्ट्रोक, तेज स्ट्रोक, खिलाड़ी पीछे गेंद को फील्ड किया जाएगा डीप पॉइंट पे। बिल्कुल मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए। फिलहाल मैच अब इख्तिताम की तरफ जाने वाला, ये 19 गेंदों का यहाँ पे खेल बाकी है। 25 रन की जरूरत है। तारिक हबीब और इकराम ज़ोहर शानदार इनिंग्स उन्होंने अभी तक अपनी टीम के लिए खेली है। मजबूत पोजीशन में, मुस्तहकम पोजीशन में उबैद खान यहाँ पे आखिरी गेंद करने आ रहे हैं। 117 पे 5 खिलाड़ी आउट, 19 गेंदे 25 रन, ये है इस मैच की इक्वेशन। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस गेंद को स्ट्रोक, तेज स्ट्रोक, खिलाड़ी पीछे डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन मिलेगा। 8 रन अब यहाँ से चाहिए 3 ओवर में। अब आंखें उन्दे का हाल आगे आने वाले ओवरों का आप सुनाइएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी हुई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आप अब ये आंखों दे का हाल सुनाएगा इन 3 ओवरों में। बिल्कुल 118 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके। 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 8 के रिक्वायर्ड रन रेट से रन्स बनाने 18 गेंदे 24 रन, मुश्किल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जहाँ तक YBU का जो बैटिंग लाइन पे, मजबूत बैटिंग लाइन उनके पास मौजूद है, अच्छे बल्लेबाज अभी भी मौजूद है डगआउट में। लेकिन ये फाइनल मुकाबला, प्रेशर का मुकाबला, यहाँ अगर आप इतनी अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं, 23 गेंदों में 37 रन बना के खेल रहे हो। इकराम ज़ोहर और तारिक हबीब ने भी 16 गेंदों का सामना किया, 19 रन पे खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने की जरूरत है। और मुजम्मिल को आप बॉलिंग के लिए वापस लाएगा। मुजम्मिल ने अभी तक 2 ओवर में 17 रन खर्च किए, 1 विकेट उन्होंने ली। यहाँ पे मुजम्मिल से काफी ज्यादा उम्मीदें होगी कि एक विकेट ले यहाँ पे, ताकि अपनी टीम को कुछ राहत दिला सके। और मैच में एक मरतबा शायद वो वापस आने के लिए सिर्फ एक ही चीज दरकार है, वो है विकेट। अगर विकेट नहीं लेंगे तो ये मैच मुझे लगता है कि 19वें ओवर तक खत्म हो जाएगा। और जी हाँ बिल्कुल ये विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा कि आप आगे आंखों देखा हाल खुद सुनाएंगे, क्योंकि अभी जो गर्मी है वो बहुत हुई है हमें, और कहीं ना कहीं हमने आज बहुत कमेंट्री की है। और अब आखिरी 3 ओवर आप खुद सुनाइएगा। जी बिल्कुल मुसैब, काफ़ी ज़्यादा इस गेंद को खेले, हवा में खेले, गेंद के नीचे आ रहे फील्डर, लेकिन वहाँ पे चौके के लिए गेंद बाहर जाएगी। थोड़े से चोटिल वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि उनको ज्यादा चोट ना लगी। फिलहाल मैच रुका हुआ क्योंकि फील्डर के साथ मुसेब वो टकराए थे, वहां पे उनकी टक्कर हो गई, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ज्यादा चोटिल ना हो। फिलहाल ये जो छोटे छोटे बच्चे इस तरफ आ रहे हैं,
तो उम्मीद करेंगे कि ये ज़्यादा चोटिल ना हो। रॉयल गुडविल का मुकाबला 18 गेंदों पे 18 रन वहां पे चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। जहांगीर लोन अभी एक गेंद ली है लेकिन रन्स नहीं बनाए उन्होंने, जबकि आकिब मीर ने अभी सॉलिड इनिंग्स के लिए, जिसके लिए आकिब मीर को जाना जाता है, जिसके लिए आकिब मीर जो पोटेंशियल है आकिब मीर का, जिस कैलिबर के खिलाड़ी है आकिब मीर, वो उन्होंने आज शो करवाया है वहाँ पे। फिलहाल आकिब मीर जो है 70 रन पे अभी भी खेल रहे हैं। 17 गेंदों का खेल बाकी है, 17 ही रन चाहिए रॉयल गुडविल को ये एक बड़ा मुकाबला अपने नाम करने के लिए। हालांकि मुराद ने इस साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर बार वो फाइनल में दाखिल ज़रूर हुए हैं, लेकिन कोई फाइनल कोई टाइटल अभी वो अपने नाम नहीं कर सके। मुजम्मिल की पहली गेंद पे चौका बटोरा है इकराम जोहर ने। इस चौके की मदद से इकराम जोहर का निजी स्कोर हुआ 41, जबकि टीम का कुल स्कोर हुआ 122 रन। 5 खिलाड़ी आउट, 17 गेंदें 20 रन। तारिक हबीब 19 पे खेल रहे, 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 2.1 ओवर में 21 रन खर्च किए हैं और तमाशाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे। कुछ तमाशाई डेफिनेटली कुछ तो मायूस है, लेकिन ग्राउंड के चारों तरफ से अब तमाशाई आए, खचाखच है। ग्राउंड जो है नादी हल का स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है तमाशाई से खचाखच भरा है। नादी हल में हमेशा से क्रिकेट खेली जा रही है और अच्छी क्रिकेट यहाँ पे होती है और बहुत सारी टीम्स यहाँ पे आते हैं और हमने भी काफ़ी मैच यहाँ पे खेले और अच्छा क्रिकेट यहाँ पे होता है और ऑर्गेनाइजर बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करती है इस ग्राउंड को लेकर। हालांकि ग्राउंड छोटा है लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बड़ी अच्छी होती है और हमेशा से जो नादिहल के लोग हैं क्रिकेट लवर्स है और क्रिकेट को प्यार करना जानते, छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में आए, बूढ़े बुजुर्ग सभी तरह के लोग इस ग्राउंड में आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे जो कमेंटेटर है जिनकी आवाज़ को आप प्यार देते, जिनकी आवाज़ से आप मोहब्बत करते, फारूक और मुसेब हमारे साथ जुड़े ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थके हुए महसूस हो रहे हैं मुसेब। और फारूक से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए। आखिरी पल कुछ रह चुके, कुछ गेंदे रह चुके, हम चाहते हैं कि मेरे साथ आए और मेरा साथ भी दे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ। एक ग्राउंड से मैं कमेंट्री करके ऑलरेडी आ चुका हूँ, तर्जुमे में था। तो फारूक साहब क्या समझते हो आप, ये मैच जो है इकराम जोहर और तारिक हबीब ने कहां तक पहुंचा दिया? क्या लगता है यहां से आप इस मैच का रिजल्ट? मुझे लग रहा है कि बैटिंग टीम बिल्कुल 90% जो मैच है बैटिंग टीम के हित में जा रहा है। जी ज़रूर फरमाया आपने। ऑलमोस्ट मैच जो है वंडर बॉयज उड़ी के पक्ष में है ज़रूर, लेकिन फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जब तक ना आखिरी गेंद होगी तब तक कहा नहीं जा सकता। फिलहाल 17 गेंदें 20 रन और इकराम जोहर ने 41-24 गेंदों पर बनाए हैं और तारिक हबीब 19 पर नाबाद 16 गेंदों का सामना किया है। उन्होंने ज़रूर बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की है। यहाँ से 123 6 विकेट के नुकसान पर रॉयल गुडविल का स्कोर हुआ है 18 और 12 गेंदें 10 रन चाहिए उनको। आकिब मीर 71 पर कमाल की इनिंग्स खेली है उन्होंने और इस दौरान यहाँ पर इकराम जोहर ने मिड विकेट की ओर जानिब खेला, 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ अब चाहिए 19-16 गेंदों पे। इकराम जोहर ने कमाल की बल्लेबाजी की है। तारिक भाई आज एक वक्त लग रहा था कि शायद प्रेशर दबाव है उनके ऊपर, लेकिन फिर जब बल्लेबाजी के लिए इकराम जोहर आए तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। और फिलहाल तारिक हबीब अब सामना करेंगे मुजम्मिल की गेंदबाजी का। मुजम्मिल 2 नंबर की जर्सी पहने हमसे दूर जाते हुए हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया और उनका सामना करेंगे तारिक हबीब। उठा दिया है, यहाँ नीचे खिलाड़ी आने की कोशिश देखना होगा। जी हाँ, कैच लपक लिया और छठा झटका यहाँ पर वंडर बॉयज को तारिक हबीब के रूप में। और फिलहाल अभी भी चाहिए 19 रन और तारिक हबीब की विकेट का पतंग मुसेबाई। और क्या लग रहा है, क्या मुकाबला अभी भी चास रहा है, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। आज मैंने काफ़ी कमेंट्री की है, अब आप दोनों की जिम्मेदारी है, आप इसको अंजाम दें, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और कहीं ना कहीं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब आप दोनों, क्योंकि आप दोनों काफ़ी सीनियर कमेंटेटर है, आप इसको समाप्त कीजिए। लेकिन मेरा ये एक सवाल है, क्या ये मुकाबला अभी भी क्या कहानी में ट्विस्ट आ सकता है? और जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट आ सकता है अगर यहाँ पे फ़हीम फारूक और इकराम जोहर की विकेट
इस ओवर में या अगले ओवर में लेने में कामयाब होंगे बॉलर्स टीम। फिलहाल हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़ चुके हैं। दिलदार नानवाई प्यार भेज रहे हैं मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहजाद जुड़ चुका है, रहबर रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि आप इस फाइनल मुकाबले में हमसे जुड़ चुके हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो मैच है वंडर बॉयज उड़ी के लिए ये बिल्कुल उनके दहलीज पे खड़ी है ये ट्रॉफी, और कुछ ही पल में इस मैच का रिजल्ट भी आ जाएगा। 17.3 ओवर के बाद 123 पे 6 खिलाड़ी और 15 गेंदे 19 रन। यहां से अगर वंडर बॉयज उड़ी की टीम ये मैच हारेगी तो अपनी गलती की वजह से हारेगी। फारूक भाई हाँ जरूर फरमाओ तो वारिया असल के अगर ये तो थी मैच हर वंडर बॉयज उड़ी थे ये हार पन्नी गलती से न वनस पूर मैचस मज और ये फिलहाल मुजमिल तारीफ करें ये 2.3 बाल ओवर कर वनुक तन 2 विकेट कर हासिल और वन विकेट तम हासिल कर तारिक हबीब ने रूपस मज और फहीम फारूक नो बैट्समैन आव सह रट स्ट्राइक मुजमिल ने 3 ओवर 4 बाल और मुजमिल 2 नंबर जर्सी दौरन कोर तम शुरू तमन ब्रो किन फहीम फारूक असल बॉल ये रोटान कैच लगातार 2 बालन 2 विकेट ये थी नाव क्रिकेट अथी वन क्रिकेट तवे वन ब्रोटे मे करू प्रिडिक्शन यीतिस कालस न आखिरी बाल गस। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट में प्रेडिक्शन फेल है। मुझे लग रहा है क्या ये ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि फहीम फारूक बिना कोई रन बनाए हुए आउट हो गए। अब नदीम को लाया गया, नदीम लुन गालिबन है। अच्छे बल्लेबाजी, काफी तगड़ी बल्लेबाजी मौजूद है। फारूक भाई किस किस को आउट करेंगे यार, यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नदीम जो है बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं और अक्सर हम बात करेंगे चाहे कोई भी टीम जीतेगी, यहाँ वाकई ही नाहिद हल में यह साबित हुआ है कि यहाँ पर क्रिकेट की जो जीत है वो हो जाएगी, क्योंकि 7 विकेट 123 पे 18वें ओवर में कहा मैंने और फारूक और जावेद ने कहा था कि ये मुकाबला जो है वन साइडेड लग रहा है, क्योंकि 142 कम थे। तो कहा इस वक्त मुकाबला 14 गेंदे 19 रन और हाथ में सिर्फ 3 विकेट है। हाँ जी बिल्कुल, 14 गेंदे 19 रन, हाथ में 3 विकेट। इकराम जहूर का रुकना यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नाजरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि ये मैच जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आपसे इतनी गुजारिश रहेगी कि आप इस पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। रहबर रियाज साहिल हमारे साथ जुड़ गए, शाह कासिम अपना प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हैट्रिक होगी यहाँ पे, हैट्रिक वाली बात होगी। फारूक क्या क्या समझते हो, क्या हैट्रिक हो? चले है बॉलर, देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंद थी इनसाइड एज और गेंद जाके बॉर्डर पार कर जाएगी। कन्वेंशन स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज के, उनका जो बल्ला था और गेंद विकेट्स पे जाके नहीं लगी। मैं भाषा 21 मिनट खतर कि इनसाइड एज गो ये लोग जरा विकटन, मगर खुश किस्मत बैट्समैन बाल बाल बचाव ये और नदीम अक्सर वो बेशतर वन एंड्रू रसल बड़ हिट लगान खतर मशहूर। और तुम वो हट कट अम अगर तुम मसल्स वो जबरदस्त मशहूर प्लेयर जेठ हैंडल रटान अक्सर मुजमिल वो खरन हंदन टेनिन पे गो खड़ा बैट्समैन, गाइड कर थर्ड मैन की तरफ तत प्लेयर मौजूद, तम कर यह बॉल कलेक्ट लगन थो विकेट कीपरस कुन। अ दौरान दोनवनी बैट्समैन मौका रन निन और यह रन निन सत गो सिकोर 108 7 विकेट नुकसानस पे और वो गो टोटल रोज यह मैच इस अल मेहराब T20 फाइनल मैच वंडर बॉयज उड़ी तो CD के दरमियान गिन केवल रोज 10 बाल यथ मज 14 रन दरकार वंडर बॉयज उड़ी। तारिक भाई आज बिल्कुल 12 गेंदों में सिर्फ 14 रनों की जरूरत है, और अभी भी मैं समझता हूं अगर यहां पे विकेट्स आएंगी, 1 या 2 विकेट्स अगर यहां पे गिर जाएगी तो डेफिनेटली 1 विकेट, अगर यहां पे 1 विकेट इस ओवर में और रन्स रोक लेंगे, 5 या 6 रन सिर्फ खर्च कर लेंगे, तो अगला ओवर जो होगा 20वां ओवर जो होगा वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि यहां पे जो बल्लेबाज दोनों अच्छे बल्लेबाज जरूर है। इकराम जहूर खासकर काफी देर से क्रीज पे खेल रहे हैं, उनके कंधों पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। 25 गेंदों पे 42 रन बना के खेल रहे हैं। नदीम अभी भी आए, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 5 रन पे खेल रहे हैं। फिलहाल नदीम यहाँ पे स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है, और क्या यहाँ पे बड़ी हिट आ सकती है। मुजम्मिल ने 3 ओवर किए, 17 रन दिए। जुनैद रथर को अब बॉलिंग के लिए लाया गया। जुनैद रथर ने अभी तक 3 ओवर में 17 रन खर्च किए,
और 1 विकेट वो लेने में कामयाब हुए, यानी 7 की औसत से अब रन चाहिए। फिलहाल नदीम सामना करेंगे बिल्कुल सीढ़ी के गेंदबाजों पे, उनके फील्डर्स पे अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो बल्लेबाज सामने हैं बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। इरफान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नज़ीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाजरीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फाइनल का मुकाबला है जो बिल्कुल आखिरी पलों में अब जा चुका है। क्या 2 बड़े हिट्स इस ओवर में आ सकती है, देखने वाली बात। हल्के हाथों से इस गेंद को गाइड कर दिया थर्ड मैन के जानिब, वहां पे फील्डर मौजूद है। बिल्कुल हाँ, 1 ही रन बन पाएगा इस गेंद पे। इस 1 रन के साथ स्कोर रन में 1 और इजाफा, अब स्कोर जाके पहुंचा है 129 रन। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके। 18.19वां ओवर का खेल जारी है। 11 गेंदें 13 रन। मन में एक ही सवाल, जैन खुश ये अगर इस कत करो रायल गुडविल तम जोन ये फाइनल मैच बड़ जबरदस्त पे मीरस अगर यह दाद यी दिन तूत कम सह रोद 69 पे नॉट आउट 60 बालन हूं कोर तम सामने 6 चौक 3 छक लगे तम और बी बॉलिंग मज नी तम 1 विकेट और तमाम भाइन जुड़ तुम कर शेर ये विकेट गो खतर मगर बॉल पे प्लेयर्स नश दूर ये 1 रन गए तथ गई 2 रन अमे 2 रनो सत गो स्कोर 168 वो केवल 1 रन जन खतर यह अल मेहराब T20 वंडर बॉयज उड़ी ये फाइनल मैच जन खतर। तारिक भाई क्या बसान यह मैच कत कर बॉलिंग टीम गलती यकीनन अगर वो यमो कर जबरदस्त बॉलिंग अगर बैटिंग में वो अगर आप मेरी ये बात सुनेंगे तो 6ठा गेंदबाज नहीं था, 5 गेंदबाजों के साथ वो आए थे यहाँ। मुझे लग रहा है वहां पर ही उन्होंने ये मुकाबला अपने हाथों से गंवाया है। वनकस इकराम ज़ुहर ने फेकन पे जिम्मेदारी क्या अमिस वनकस यह क्रिकेट बॉल नजर कि यह फुटबॉल तमिस नजर क्या वक्त पे अत बैटिंग कर 2 पे सह नॉट आउट और तम सद फेकन पे जिम्मेदारी सह गई मैच फिनिश कर कि वंडर बॉयज उड़ीस राहत मिल अगर यह विकेट हासिल कर CD केन तो मे बसान कि वंडर बॉयज उड़ी गई जबरदस्त परेशानी ये तारिक साहब। जी बिल्कुल, इकराम ज़ोहर का रुकना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। गेंद को पुल किया मिड विकेट की जगह पे, फिर सीधे उनके हाथ में दे बैठे और आउट। क्या शानदार वापसी की है सीडी के बॉलर्स ने और जुनेद राथर ने विकेट दिलाई अपनी टीम को। क्या ये मैच फिर से पलट सकता है फारूक भाई? तारजू में बोले होंगे लोग। अगर मैं कश्मीरी की बात करूं फिर बयान जोन, मगर अभी जीता नहीं। अभी जंग जो है वो बाकी है क्योंकि अभी 8 गेंदों में 11 रन है। तारजू में मैंने कश्मीरी में वर्ड कहा होगा कि लोग कहेंगे फिर बयान जोन, मगर अभी जीता नहीं। अभी मुकाबला बाकी 8 गेंदें 11 रन और यू किडिंग मी। शेयर करियो शेयर ये मैच जबरदस्त गसन वोल क्या वनुक तुम उस यह पता कि बहुत वन तुम बार बार इकराम विकेट अगर ये हासिल कर CD केन तो यकीनन तिमन पे प्रेशर तो दबाव और सह साफ नजर दूर कि विकेट यमो हासिल कर यह कर विकेट हासिल कि शायद इमा कर ये फाइनल मैच हासिल। तारिक साहब जी बिल्कुल फारूक भाई, आपका कहना बड़ा सूदमंद है क्योंकि इकराम ज़ोहर सेट बल्लेबाज थे और यहाँ पे बिलाल शेख नदीम मौजूद है। बिलाल शेख भी बड़ी हिट लगाना जानते हैं, लेकिन इसके बाद फिरकी का आना बना बाकी रियाज फिरकी जो खासकर बैटिंग के लिए जाने नहीं जाते, बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बिलाल की अगर मैं बात करूं, बिलाल शेख भी बड़ी हिट्स मारना चाहते हैं, लेकिन उन पर काफी ज्यादा प्रेशर होगा। तमाम नाजरीन से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस टाइम, क्योंकि तो सिटम टू सिटम में बॉलिंग डालो क्योंकि सिटम टू सिटम 8 सिंगल भी अगर लगेंगे कोई फायदा नहीं है, लेकिन बड़ा स्ट्रोक बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पे मीर नासिर कह रहे हैं कि जावेद भाई को बोले कि खुद कमेंट्री करे। अगर जावेद भाई यहाँ पे तो आइए कि आखिरी ओवर में उनको भी देखना चाहते हैं। उनको अच्छी गेंद, इस गेंद को गाइड किया थर्ड मैन की जानिब, वहां पे फील्डर मौजूद है। 1 रन के लिए जाएंगे दोनों बल्लेबाज। 3 गेंदों में 6 रन बना के नदीम खेल रहे हैं और 1 गेंद का सामना किया बिलाल शेख ने, 1 ही रन पे खेल रहे हैं और 7 गेंदों का खेल अब बाकी रह चुका है। 18.5 ओवर का खेल मुकम्मल, 132 पे 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सिर्फ 2 विकेटों की दरकार है। यहाँ पे 7 गेंदें 10 रन। जावेद भाई हमसे जुड़ चुके हैं। जावेद भाई, क्या आपके तासुरात इस मैच के बारे में? बिल्कुल शानदार मैच, पैसा वसूल मैच, और जो तमाशाई आए थे इस मैच को विटनेस करने के लिए उनके लिए ये मैच बड़ा बेहतरीन हुआ। एक दिलचस्प मैच, एक कांटे की टक्कर, लेकिन अभी भी मैच कोई भी टीम मैच जीत नहीं पाई है। ये मैच इवन स्टिल पॉइज्ड है। 7 गेंदें 10 रन, 2 विकेट हाथ में है। जुनैद राथर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। इस ओवर की आखिरी गेंद लेके शॉर्ट गेंद को कट करने की कोशिश की थी, बीट हो गए बैटर। गेंद की विकेट कीपर के दस्ताने में, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए जो इस वक्त इंतजार कर रही है या तो सीएट डेस्क
के कैप्टन का या वंडर बॉयज गांटीमुला के कैप्टन का, और वो ट्रॉफीज जो जॉइंट ट्रॉफीज लगी हुई है वीआईपी एरिया में, काफी बड़ी ट्रॉफीज, देखेंगे कौन सी टीम ये ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाएगी। अगर मुजफ्फर 10 बचाने में कामयाब होंगे तो क्या मजा आएगा। लेकिन वहाँ ही अगर मैं बात करूंगा, नदीम और बिलाल शेख की मजबूरी रहेगी, उनकी कोशिश रहेगी इस ओवर की पहली गेंद पे या पहली 2 गेंदों पे बड़ा स्ट्रोक आए ताकि वो जो दबाव है वो फिर कम हो। अगर इस ओवर की पहली गेंद अच्छी रही तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर दबाव होगा बल्लेबाजों के ऊपर। रुकेश रहेगी, आप सब व्यूअर से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस फाइनल मैच का ये आखिरी ओवर, इस इवेंट का ये आखिरी ओवर। और मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फारूक भाई का, तारिक भाई का और मुसैब का, उन्होंने आज मुझे साथ दिया, अपना प्यार दिया, क्योंकि इनके बगैर आज कमेंट्री करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आउटसाइड भी मैं काफ़ी बिजी था। ये टूर्नामेंट में खुद चलाना पड़ा, इस टूर्नामेंट में जो प्रेपरेशन वो हमें खुद करनी पड़ी। आपको यकीन नहीं होगा फारूक भाई, कल हम 3 बजे सोए थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना मुश्किल टफ जॉब रहता है जब फाइनल मैच होता है किसी टूर्नामेंट का। कमजोर दिल वालों का मैच नहीं रहा। अब भी जो कमजोर दिल वाले हैं बाद में जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पे जाइए, मैच देखिए। लेकिन फिलहाल ये 6 गेंदें आप देखिए मत, क्योंकि हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि 6 गेंदें 10 रन। कौन जीतेगा गब्बर सिंह की तरह किसी को पता नहीं। फिलहाल आप देखिए, शेयर जरूर कीजिएगा, मजा आने वाला है। ये आखिरी के जो 6 गेंदें और तारिक के जो पल है, तारिक भाई की डेडिकेशन की मैं दाद देना चाहूंगा। एक मैच वो करके आए और हमारे लिए वो यहाँ पर ग्राउंड में आए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच तारिक भाई। आपने बिल्कुल आज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाला, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। और कल प्लीज़ आप फ्री रहना, क्योंकि कल आपको अचबल जाना है जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। आपको कल वहाँ पर एक इनॉग्रल मैच लाइव करना है, 4:30 बजे मैच शुरू होगा, तो प्लीज फ्री रहेगा। 6 गेंदे 10 रन, बिलाल शेख सामने हैं, दौड़ना शुरू किया। कमेंट्री बॉक्स से पूछे गेंद की, इस गेंद को मारना चाहते थे, बीट हुए। अब 5 गेंदों पे 10 रन चाहिए। क्या बात है जैद भाई, क्या WCL का पिछले साल का फाइनल याद आ रहा है जब मंजूर डार ने वो 14 डिफेंड किए थे फैसल डार के विरुद्ध, क्या वो याद आ रहा है वो मुकाबला? मुझे अभी जो मैच आ रहा है याद, जो रिसेंटली मैच हुआ था सुल्तान वॉरियर्स और फ्रेंड्स लोलाब का। लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, मोहम्मद सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। क्या आज यहाँ पर शेख बिलाल हीरो बनेंगे वंडर बॉयज गांटीमुला की टीम के लिए? इस ओवर में दूसरी बार वट बकरी से कदमों का इस्तेमाल किया, कवर के ऊपर से फील्डर गेंद के पीछे है, लेकिन वो गेंद को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि गेंद की जो रफ्तार थी वो फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज, और गेंद पलक झपक जो बॉल लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इस स्ट्रोक ने जान डाल दी है वंडर बॉयज के गांटीमुला के डगआउट में। बिल्कुल इस स्ट्रोक की बिल्कुल जरूरत थी। यहाँ पे 3 गेंदों में 5 रन बना के बिलाल शेख खेले, उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उनको अब एक स्ट्रोक दरकार है मैच जीतने के लिए। 4 गेंदे 6 रन, बिल्कुल प्रेशर में बॉलर भी होंगे, फील्डर भी होंगे, बैट्समैन भी होंगे, तमाशाई भी होंगे, और सारे लोग यहाँ पे प्रेशर में होंगे। कमजोर दिल वालों के लिए खेल नहीं रहा है, लेकिन आपसे गुजारिश मेरी यही रहेगी कि जितना हो सके इस टाइम इन 4 बॉलों पे शेयर जितने होंगे वो हमारे लिए और सब नाजरीन के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। 4 गेंदे 6 रन, क्या बड़े हिट के लिए जाएंगे या यहाँ पे एक सिंगल देके नदीम को आगे लेके आएंगे? फिलहाल चलेगा, अच्छी गेंद, इसको हवा में खेले, क्या ये छक्का होगा या चौका होगा? लेकिन गेंद जाएगी 1 बॉल ओवर द फेंस, 4 रन। क्या लाजवाब क्रिकेट खेली है अभी बिलाल शेख ने, प्रेशर में। फिरकी का देख सकते हो, फिरकी ने नाचना शुरू कर दिया। अब 2 ही रन चाहिए 3 गेंदों पे। जावेद भाई, इस मैच में पैसा वसूल मैच बिल्कुल था, ऐसे बिल्कुल भी हमने तवक्का नहीं की थी ये मैच इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा क्रुशियल होगा और इतना ज्यादा नजदीकी पे लेके आएगी सीढ़ी की ये टीम। बिल्कुल, आज नादियल का क्राउड झूम रहा है, नाच रहा है, और इस क्राउड ने इस मैच को बड़े अच्छे से एंटरटेन किया। और ये होती है फाइनल की लड़ाई, ये होती है ट्रॉफी की लड़ाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बेस्ट टीम थी टूर्नामेंट की, जिन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टूर्नामेंट का फाइनल जब हमें खिलाना था उस टाइम पर ये मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह इस टूर्नामेंट को हमने एक अच्छे नोट पर फिनिश किया। बिल्कुल तमाम तमाशाई खड़े हो चुके हैं, बिल्कुल इस मोमेंट के इंतजार में है कि कौन सी टीम यहाँ पे जीत सकती है। अभी भी जो है मैच किसी भी तरफ जा सकता है, ये क्रिकेट है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। फिलहाल 3 गेंदों में 2 रन, लेकिन 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। क्या बिलाल की विकेट यहाँ पे लेने में कामयाब होंगे? अगर कामयाब होंगे तो डेफिनेटली एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन बिलाल को यहाँ पे सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, सोच समझ के खेलना पड़ेगा। फिलहाल चले मुजामिल, कमेंट्री बॉक्स तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, बिलाल सामने बाउंड्री में खराब गेंद, वाइड का इशारा होगा यहाँ पे, यकीनी तौर पे वाइड होगी। इस तरह से स्कोर लेवल हुआ और फिरकी की खुशी का अंदाजा देख सकते हो। फिरकी यहाँ पे लोगों
को एंटरटेन करा रहे हैं और फिरकी इसी के लिए जाने जाते हैं। और जब मैच जीत जाएंगे तो देख लेना कि फिरकी की किस तरह सेलिब्रेशन होगी। फिलहाल फिरकी सेलिब्रेट। अब ये मैच यहाँ पे वंडर बॉयज गांटमुल्ला की टीम नहीं हार सकती है। गले लगे जा रहे हैं, वहां पे गले मिला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल अभी एक रन चाहिए। फारूक आपकी एक कमेंट लेना चाहूंगा लास्ट पे मैं। ओ यार कमाल का मैच है, चारों ओर तमाशाई पंजी के बल खड़े होकर फिरकी का नजारा देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो आखिरी रन जो है ये फिरकी के लिए, पूरी वंडर बॉयज के लिए मुबारकबाद होगी। लेकिन धमाका देखना होगा यहाँ पर। चले गेंदबाज बिलाल शेख और उठा दिया और यहाँ से मैच जीत लिया वंडर बॉयज। फिरकी को देखिए आप, फिरकी पे आप फोकस करिए जावेद भाई, क्या कमाल, पैड बांध के दौड़ रहे हैं, पीछे बच्चों का एक झुंड उनके साथ साथ, और कमाल। और यहाँ पर एग्रेशन और दुआ मांगते हुए अपने अल्लाह से और कहते शुक्र अदा करते हुए यहाँ पर शायद आंसू आ रहे हैं उनके आंखों में, क्यों ना हो। और इतना कमाल का मैच, जबरदस्त मैच, लग रहा था एक पल के लिए कि शायद हार जाएगी, लेकिन यही खुसूसियत है क्रिकेट की। मुसैब क्या कहना चाहोगे इस मैच? अगर कुछ भी हुआ ना भैया, ये क्रिकेट की जीत हुई है जावेद भाई। अगर मैं बात करूं 142 हमें लग रहा था कम पड़ेंगे, लेकिन किस हिसाब से मुकाबला आगे गया, मुझे लग रहा है ये टर्निंग पॉइंट है। बाबर आज फिट नहीं थे, उनकी जो टांग में चोट है उसने चोट पहुंचाई है अभी हाल फिलहाल में सोपोर स्टाइलिनस को, क्योंकि 2-3 टूर्नामेंटों से वो आउट हुए। वजह थी बाबर मरासी, क्योंकि वो खेले नहीं, और यहाँ पर भी वही हुआ, वो नहीं खेले तो जिसकी वजह से एक बॉलर और बैटर कम पड़ा और ये मुकाबला हारी तारजुआ C8D की टीम। हाँ बिल्कुल मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इसके सपोर्ट हो, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी नाराजगी होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए, आप निराशा हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वंडर बॉयज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच और उन्होंने ये ट्रॉफी अपने नाम कर लिए। कुछ ही देर के बाद हम आपके साथ जुड़ जाएंगे जहाँ प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन में कहीं मत जाइएगा, आप हमारे से जुड़ते रहे। लेकिन फिलहाल ये मैच जो है वंडर बॉयज गांटमुल्ला की टीम ने 2 विकेट से माफ कीजिएगा 2 विकेट से जीत लिया। फारूक भाई क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी टीम है, आपके खिलाड़ी है, कितना आपको फख्र महसूस हो रहा होगा अपने खिलाड़ियों के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, दोनों टीमें जो थी मेरी ही थी, क्योंकि कश्मीर की थी, भाई थे, लेकिन आखिरकार वंडर बॉयज ने अच्छा खेल पेश किया और मैच जीत लिया। सान तरफ मुबारक, सद मुबारक, जेके नेटवर्क की तरफ थे, जावेद साहब ने तरफ थे, तारिक साहब ने तरफ थे, मैं तरफ थे और मुसैब ने तरफ थे। मुबारक तमाम गिनन वाले, तो दोनों ही टीम थे।